Hi, this is Malik Akil, the winner of Tamasha Season 3. You are watching me on Something Hot. अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, माय नेम इज़ हसन चौधरी और ट्यून इन समथिंग हॉट। दिस इज़ हार्ड टू हॉट। आज एक चैंपियन को आपके सामने लेके आए, एक ट्रू विनर को आपके सामने लेके आए और एक हीरो को आपके सामने लेके आए। भाई इनकी जर्नी कमाल, जिस तरह से इन्होंने राइज किया, जिस तरह से इन्होंने फाइट की और जिस तरह से इन्होंने एंटरटेन किया, मुझे तो लगता है कि इस रियलिटी शो के ऊपर जब किताबें लिखी जाएंगी तो इनका नाम बड़े ऊपर, बड़े सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। आज हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मुझे उन्होंने ये भी बताया कान में हल्के से कि मेरा आज पहला इंटरव्यू है, तो हाथ होला रखियो। मुझे ज्वाइन किया है। इनके दूसरे नाम और पहले नाम के बीच में जो एक नया नाम ऐड हो गया, उससे इनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अकील हीरो मलिक। अस्सलाम वालेकुम अकील। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। इतना जबरदस्त आपने इंट्रो दिया मेरा। यार ये तो हकीकत है कि आपके नाम के साथ हीरो लग गया। अब सर मैं वही समझ नहीं आ रहा, टुच्चा हीरो तो नहीं लग गया? नहीं 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 नहीं। कैसे हैं अकील? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वापस दुनिया में आ गए हैं आप, रियलिटी में? समहाउ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिमागी तौर पे हम वहीं पे मौजूद हैं, तमाशा घर में। लेकिन जब नए नए चेहरे देते हूँ, जैसे आपको मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सब चीज को एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं तमाशा घर को मिस भी कर रहा हूँ। मिस कर रहे हैं? मेरे ख्याल में आप तो कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो उसको वाकई में घर बना लिया। मुझे वो विजुअल नहीं भूलता। आई थिंक 63rd डे रात को जब लाइट्स ऑफ हुई हैं, वो आपका एक आया विजुअल जहाँ पे एपिसोड खत्म हुई कि आप झूले पे बैठे हुए हैं बाहर और आप देख रहे हैं घर को, और एकदम लाइट्स ऑफ हुई और फिर आप उठे। आई थिंक दैट वाज द परफेक्ट कंक्लूजन टू द एंटायर सीजन कि मैं बस अब मैंने खत्म कर दिया। ये मेरा घर है ये और अब मैं इससे जा रहा हूँ। मैंने उससे पहले काफी बात भी की थी, जो मेरी फीलिंग्स थी, लेकिन समहाउ मुझे लगता है वो लगी नहीं। लेकिन उन्होंने वो शॉट लगाया कि अकील साहब अब ताला लगाएं, आप चले जाएं। आई थिंक दैट शॉट वाज मोर देन इनफ। वो बड़ा कुछ चीजों में मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि वो शॉट ने सब कुछ हमें बता दिया था, लेकिन मैंने कहा यार मैंने बाद में देखा, मुझे नहीं पता था कि वो शॉट जो है वो वैसे जाएगा जैसे उन्होंने दिखाया। अच्छा अकील, ऑब्वियसली पहले तो आपको ऑन कैमरा बहुत बहुत मुबारकबाद, सीजन 3 के तमाशा के विनर, एंड वेरी वेल डिजर्व्ड। हमने भी आखिरी हफ्ते तक प्रेडिक्शन जब आना शुरू हुई थी, हमने भी कह ही दिया था कि यार कि अब तो ऐसे ही लग रहा है कि अकील जीतेंगे। लग भी रहा था और हम चाहते भी थे कि आप ही जीतें, तो आपको दोबारा बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर हम तमाशा से निकलें और थोड़ा सा पीछे जाएं और फिर वापस तमाशा पे आएंगे, थोड़ी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, इफ यू माइंड शेयरिंग, थोड़ा हमें बताएं। कहाँ से ताल्लुक, पैदाइश कहाँ पे हुई, अपब्रिंगिंग कहाँ पे हुई? क्योंकि अब जो लड़कियां जो रिश्ते भेज रही हैं, उनको बायोडाटा पूरा मिल जाए ना, ताकि आसानी हो जाए उनके लिए। जो मेरा ताल्लुक है वो बेसिकली आई एम फ्रॉम एबटाबाद। अच्छा, ठीक है, KPK मानसेर एबटाबाद। लेकिन जो मेरी अपब्रिंगिंग है वो इस्लामाबाद में हुई है। हम लोग जो रहते हैं वो इस्लामाबाद में रहते हैं हम लोग। और जो मैंने करियर का आगाज़ किया वो 2015 में मैंने जो है वो स्टार्ट किया। मैंने एक फ़िल्म की थी 2016 में, जो अनफॉर्चुनेटली आ नहीं सकी। आई नहीं वो फिर? आई नहीं, और कोई प्रॉब्लम हो गया था डायरेक्टर एंड जो भी प्रोड्यूसर्स थे उनके। ये भी प्लीज, सॉरी बात काट रहा हूँ, कंफर्म कर दें, प्रोड्यूस आपने खुद की थी? नहीं, नहीं यार ये जो बात है कि पैसा आप खुद लगाते हैं अपनी फिल्मों पे, इसको भी क्लैरिफाई कर। इतना पैसा सर मेरे पास होता तो मैं आप तमाशा में ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन तमाशा के बाद बहुत आ गया। लोगों ने वोट तो दिए, लेकिन इमदाद भी दी है मेरे साथ। तो 2016 में मैंने पहला प्रोजेक्ट किया था जो कि इंडियंस के साथ था। एक फिल्म थी जो लाहौर में बन रही थी, और उसकी जो प्रोडक्शन टीम थी वो इंडिया से आई थी। जो डायरेक्टर थे और जो कोरियोग्राफर्स थे वो इंडिया से आए थे। माइंड शेयरिंग को शोर शराबा के नाम से थी। अच्छा, ठीक है। और महेश भट्ट के पैनल पे थे, हसनैन हैदराबाद वाले थे। अच्छा, रेशमा खान थी, जो इंडियन बहुत मशहूर कोरियोग्राफर्स हैं, उनमें से उनका एक नाम है, रेशमा खान थी। उनके साथ मेरा था, और मैंने जो सीखा है वो ऑन सेट ही सीखा है। मैंने कुछ स्टडी नहीं की कि कैमरा की या फिर कोई इस तरह की कोई भी स्टडी मैंने नहीं की, लेकिन मैंने ऑन सेट उन लोगों ने मुझे सिखाया। और उसके बाद जो है मेरा स्टार्ट हुआ। शोर शराबा रिलीज हो गई थी? आई एम सॉरी कि मैंने वो देखी, नहीं हुआ था। वो भी नहीं हुई? वो नहीं हुई थी। आई गेस उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया था एंड टाइम पे, तो वो नहीं हो सकी। तो उस वक्त आई रिमेंबर कि मैं बहुत सैड था। मतलब उसके अंदर मैंने बहुत मेहनत की थी, तो मुझे लगा कि यार अब क्या हुआ। लेकिन जो मेरे मेंटोर है उन्होंने कहा कि यार ज़िंदगी में अभी बहुत सारी चीज़ें आपकी आनी है। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं आप, इतनी मैंने मेहनत की, इतना जो है वो मैंने टाइम दिया, और वो मेरी जो चीज़ है वो आई नहीं। तो उन्होंने कहा ज़िंदगी में बहुत चीज़ें आनी है, मेरी बात मानो, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप को वक्त के साथ ग्रूम करो, इंशाल्लाह मिलेगा चांस।
2016 के बाद फिर एक फिल्म थी शेर दिल जो ARY की जी थी। बिल्कुल। उसके अंदर मैंने हरीजीत सिंह का एक कैरेक्टर था जिसमें मेरे सर पे टर्बन है। यस यस यस, अच्छा अच्छा तो वो मैं था जो लड़का हरीजीत सिंह उसके अंदर, शेर दिल फिल्म के अंदर। अच्छा 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 अच्छा। पंजाबी गाय जो एयरफोर्स में, आपने हाँ देखी हाँ, होगी मैंने बिल्कुल। शेर दिल देखी थी मैंने सिनेमा। आप आई थिंक प्रीमियर पे भी आए थे। जी 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 तो बिल्कुल। वो मैंने फिल्म की, उससे मुझे काफ़ी जो है वो चीज़ें सीखने को भी मिली और आगे काम मिला। फिर एक फिल्म थी थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, ओके। जो कि एज़ मेरी जो मेन लीड फिल्म थी वो थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार थी। उस फिल्म के बाद मुझे एक टीवी कमर्शियल मिला जो नीलम मुनीर के साथ था, एक टी ब्रांड है उसका। उसके बाद मेरा ये सफ़र चलता रहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने नहीं की फिल्म्स और चीज़ें। आज नाम के साथ बता दे, चौथी कौन सा? आपने कहा 4 फिल्में की। एक और है उफ़ ये सालियाँ जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। जो 2 रिलीज नहीं हुई 4 में नहीं, से। नहीं, हाँ। 4 में से एक 2 हुई थी शोर-शराबा हुई थी लेकिन वो प्रॉपर रिलीज़ नहीं हुई थी, उसको मैं रिलीज़ नहीं कहूँगा। ठीक है, लेकिन IMDb के ऊपर 3 फिल्में आ रही हैं, चेक कर लें। तो वो की मैंने। फिर जो है क्योंकि मैं साथ बिज़नेस करता हूँ, इस्लामाबाद अच्छा। के अंदर छोटा-मोटा बिज़नेस करता हूँ और मुझे शुरू से उसकी ये था। डिटेल्स मैं नहीं पूछूंगा वो। नहीं, प्रमोशन वो आप नहीं करेंगे मेरी। अच्छा नहीं नहीं प्लीज, मैं तो इसलिए कहता शायद टू पर्सनल हो जाए, बट प्लीज। नहीं, 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 मैंने साथ जो है वो बिज़नेस अपना स्टार्ट किया अच्छा क्योंकि मुझे माशाल्लाह। पहले से ही लगता था कि यार मुझे शोबिज़ में जाना है तो मुझे एक इनकम बैकअप होना सपोर्ट चाहिए, बैकअप चाहिए। क्योंकि अगर मैं जॉब करूँगा तो लोग मुझे जाने नहीं देंगे शूटिंग्स के ऊपर और इस तरह। तो फिर मैंने वो बिज़नेस किया, मैं फ़िल्म्स करता था, अपने बिज़नेस को टाइम देता था, फ़िल्म्स करता था, अपने बिज़नेस। आपको पता है फ़िल्म का एक स्पेसिफिक टाइम है बिल्कुल कि बिल्कुल। 60 डेज़ शूट है या 40 डेज़ शूट है, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ड्रामा के अंदर आपको पता है 9 टू 5 वो लंबी कमिटमेंट है। तो मैं इस्लामाबाद में ही था, लेकिन जब इतना सारा काम करने के बाद कोई रिज़ल्ट उस तरह से आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि यार आई शुड गो कराची। अच्छा। तो कराची आने से पहले सऊद भाई हैं, जवेरिया भाभी हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनका एक ड्रामा बन रहा था मोहब्बत मोहब्बत सतरंगी। सतरंगी। बिल्कुल, उनका ड्रामा बन रहा था तो वो मेरे पास इस्लामाबाद में आए और मेरे कैफ़े पे बैठ के हम बातचीत करे तो उन्होंने कहा यार अच्छा कैफे भी है बॉय का, ये बीच में हमें पता लग गया है। सो कैफे का नाम बताया ना यार। नहीं, नहीं, या नहीं। ये क्या बात हुई? वो चाय हब के नाम से था F7 के अंदर, जो था? मैंने ख़त्म कर दिया अभी रिसेंटली 2-4 महीने पहले। वो एक लंबी स्टोरी है क्यों किया, वो भी कराची आने के बाद हुआ। तो मैंने जो है सऊद भाई ने कहा कि यार मैं ड्रामा बना रहा हूँ, ये एक कैरेक्टर है, तो आप आ जाएँ। तो मैंने कहा इससे अच्छा स्टार्ट क्या हो सकता है कि आप कराची में जाएँ कि आप जाके बैठें, आप कुछ ना कुछ तो करें ना। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उनके साथ मैंने ड्रामा किया जो मैंने आपसे कहा मोहब्बत सतरंगी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैं वहीं पे था सेट के ऊपर, एक दिन मेरी मुलाकात जो है वो नुमान हबीब साहब से होनी थी। बट जुनैद वाज आल्सो विद यू, मैंने क्लिप भी देखा आपका। जुनैद वो ड्रामा के अंदर था, मैं बता रहा हूँ कि मैं तमाशा तक आ रहा हूँ, अच्छा जर्नी को अच्छा। तमाशा तक लेके आ रहा हूँ। तो मैं एक दिन शूट से निकला मोहब्बत सतरंगी के, तो मैं नुमान हबीब साहब हैं जो तमाशा में भी थे, उनको मैंने कॉल की क्योंकि मेरा कोई ज़्यादा इधर दोस्त था नहीं कोई भी इस तरह। तो मैंने उनको कॉल की, भाई मैं ज़रा लो फील कर रहा हूँ, कहाँ हैं आप? आपसे गपशप लगाते हैं ये वो। उन्होंने कहा भाई मेरे घर आ जाओ, एक सिंगिंग की महफ़िल हो रही है और तुम आ जाओ, तुम भी गाते हो हल्का-फुल्का तो आ जाओ। मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या है? मैं पहुँचा वहाँ पे, जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो वहाँ पे हमारे बादशाह सलामत भी थे, अच्छा। अदनान भाई। तो ये मैंने अभी तक बताया किसी को नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बादशाह सलामत वहाँ पे थे, तो पूरी जितनी भी हमारी गेट टुगेदर था वो बातचीत होती रही और सब चीज़ें होती रही। उसके बाद जब अदनान भाई जाने लगे तो उन्होंने नुमान हबीब से कहा कि यार इस लड़के से पूछो। उन्होंने उस वक़्त ये कहा था कि एक टीवी कमर्शियल करेगा? तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट? और अदनान भाई आपको पूछ रहे हैं टीवी इसका मतलब है कि बादशाह सलामत ने हीरो देख लिया था लड़के में। नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल ये क्रेडिट उनका बनता है। और मैंने कहा जी बिल्कुल मैं करूँगा। एक जैसे आपने इंटरव्यू का कहा, मैंने कहा आपके साथ कौन मना करेगा इंटरव्यू करने से? तो मैंने बादशाह सलामत ने कहा टीवी कमर्शियल का, तो नुमान ने नंबर शेयर किया। मैंने बादशाह सलामत को जो मेरी हल्की-फुल्की सीवी थी, जो फ़िल्म्स मैंने थोड़ी बहुत की थी, तो वो जो है मैंने उनको भेजी और फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया ARY में और मैं गया, मैंने इंटरव्यू दिया और ARY में जो जेजे भाई थे, उबैद भाई थे, उन लोगों ने इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा कि भाई आप तमाशा में आ रहे हैं। रियली? यस। ऐसे चीजें हुई हैं यस, देखिए बगैर। मैंने आपको सारी हिस्ट्री यार मैं आपसे हाथ इस बात पे मिलाना चाहूंगा क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि बात पे पहुंचते पहुंचते हम घूम घाम के इतना, बट आप बड़े तरीके से लेके आए। मैं बिल्कुल लेके आया और मैं आपके आप वो होस्ट, मेरा होस्ट की कुर्सी भी खतरे में पड़ रही है। नहीं, 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 नहीं। तो मैं आपके ये जो चैनल है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू है, तो मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत मैं तमाशा घर तक पहुंचा। वो कोई भी है इस जर्नी के अंदर, आप सबका बहुत शुक्रिया। जब आप गए जेजे से आपकी मुलाकात हुई तो एंड आई नो कि
तमाशा जे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो बड़े Yes. पैशनेट हैं तमाशा को लेके और बड़ा वो इसका ख्याल भी करते हैं अपने एक बेबी की तरह। Yes. तो क्या डिस्कशन हुई जे से, कैसे उन्होंने असेस किया? बड़ा क्यूरोसिटी मुझे होती है। देखिए ये तो आप जे भाई के इंटरव्यू करें, मुझे क्या पता उन्होंने क्या देखा मुझ आपसे में। कुछ सवाल जो आप कह रहे हैं ना बस इंटरव्यू उन्होंने में, कहा आप क्यों करना चाहते हैं तमाशा। मैंने आपने कहा, क्या उनको क्या रीजन दिया कि मैं क्यों उन्होंने तमाशा? कहा आप क्यों करना चाहते हैं तमाशा, या आपको क्यों लगता है कि आप तमाशा में आ सकते हैं। मैंने कहा देखिए बात ये है कि जिस दिन कोई टेंशन नहीं होती तो मुझे इस बात की टेंशन होती कि आज टेंशन नहीं है। तो मैंने ये कहा उन्हें, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। ये जवाब आपने और फिर मैंने कहा कि मुझे चैलेंज लेना जिंदगी में बड़ा पसंद है कि यार आसान चीज तो हर कोई कर लेता है, हाँ, मजा तो तब है कि आप मुश्किल करें। और फिर 18 लोग 17 लोग मेरे अलावा डिफरेंट डिफरेंट सोच के, डिफरेंट दिमाग हैं, डिफरेंट अपब्रिंगिंग है, थॉट प्रोसेस टोटल डिफरेंट है, उसके दरमियान जाना और अपने आप को मनवाना। मैंने कहा मलक साहब तुसी बहुत लंबे छोड़ दो, आओ ना जरा मैदान च। तो मैं फिर गया और मैंने फिर कोशिश की, प्रूव किया और मेरी आवाम ने मेरा साथ दिया और हो गया। अच्छा, क्योंकि आपने जैसे अपनी जर्नी खुद ही सारी इतने अच्छे तरीके से बता जी। दी, आपका बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है इंडस्ट्री के, Yes, आपके बहुत yes. ज्यादा दोस्तियां भी नहीं नहीं। है, कनेक्शंस भी नहीं है। तो कोई कंसर्न्स थे जब आप जा रहे थे कि 18 लोग, कुछ पता भी आई सपोज नहीं होता कि और कौन होगा, 17 कंटेस्टेंट्स कौन होंगे? यस, आई थिंक इस बार नंबर शायद पता था या नहीं पता था कि 18 जा रहे हैं, नंबर भी बहुत एंड पे हमें पता चला। एंड पे हाँ। पता चला कि इतने हो। तो उस वक्त कंसर्न्स क्या थे कि यार मैं जा रहा हूँ, एक रियलिटी शो है और इसमें क्योंकि 2 सीजन आ चुके हैं, अब जी, जी। एक ऑडियंस को फेयर अंदाजा हो गया कि यार कि आपको अपना आप एक तरह से एक्सपोज करना होता है फुली। ट्रू। कंसर्न्स क्या थे? देखिए इससे पहले 2 सीजन हो चुके थे, तो मैंने थोड़ा बहुत तो देखा हुआ था। फर्स्ट सीजन थोड़ा कम देखा हुआ था, लेकिन सेकंड को मैंने थोड़ा बहुत फॉलो किया हुआ था। तो मुझे ये कहीं ना कहीं था कि आप जब जा रहे हो, देखो या तो आप अपने करियर बना लोगे या तो आपका करियर बिल्कुल ही डूब जाएगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं खुद पे ये यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो हूँ, मैंने अपनी जो जिंदगी है उसके बारे में मैंने सोचा कि मैं क्या हूँ एक्चुअल। मैंने जरा सी फुटेज चलाई अपने दिमाग में, कंटेंट लिया थोड़ा मैंने, तो मैंने देखा कि यार कोई मसला नहीं है, मैं कर सकता हूँ। मैंने जिंदगी में भी तो इतनी सारी चीजें की हैं, ये जिंदगी एक तमाशा ही तो है, यू नो, इसको भी तो कोई मॉनिटर कर रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा बिहेव करना है। तो मेरी शायद अपब्रिंगिंग ऐसी थी, मैंने जो शो के अंदर शो करवाया वो मैं ही हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं मैं वो वैसे ही हूँ मैं चीज़ों के लिए। तो एक तो जितने भी तमाशा सीजन 3 के कंटेस्टेंट थे माशाल्लाह ढीठ भी थे, खूबसूरत भी थे, हाँ बड़े खूबसूरत तो कम्पिटिटिव थे, माशाल्लाह सर। बहुत ज़बरदस्त, सारे बहुत अच्छे थे। गेम्स में देख लें, टास्क हमें समझ नहीं आता था लेकिन हमें एनर्जी पूरी लगाते थे अपनी। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे ख्याल से मैंने फिर, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा, मैंने कहा यार सब अपनी अपनी गेम खेलने आए हैं। मैंने अपना फोकस जो मैं सोच के गया था एंटरटेनमेंट, मैंने उस पर रखा। क्योंकि मुझे लगता है कि लोग सारा दिन इतने मसले मसाइल में होते हैं, ऐसे ही। शाम को अगर वो टीवी देखते हैं तो क्यों देखते हैं। लेकिन मुझे बताएं, जब आप पहुंचे अंदर जी। और पहले दिन आपने अपने इर्द गिर्द ये 17 लोग देखे, तो क्या असेसमेंट थी? मुझे 2 विजुअल्स नहीं भूलते, एक तो ये कि साइमा बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी साइड पे रेड ग्लासेस के साथ। रेड ग्लासेस के साथ, और एक अरसलान बिल्कुल खामोश ऐसे बैठे हुए थे कि यार कि ये मैं किधर फंस गया हूँ। ये 2 विजुअल्स मुझे याद हैं। ओके। आपका फर्स्ट इंप्रेशन इन सब लोगों का क्या था? देखिए जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि जब मैंने सबको देखा पहले तो मैं भी कहीं ना कहीं नर्वस था। ठीक है, मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने 3 लाइनें बोली और मैंने कहा भाई अल्लाह हाफिज, आई एम मलिक अकील, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद एंड आई डिड कपल ऑफ फिल्म्स। कुछ चीज़ें मैं नाम लेना भूल गया था जिसकी वजह से मुझे 2-4 सुननी भी पड़ी कहीं ना कहीं। तो पहले तो मैं खुद नर्वस था, लेकिन जब मैंने सबको देखा अगेन मैंने कहा कि यार, मैंने, अगर आपको याद हो तो जब मेरी पहली वजारत, उसमें मैंने जो स्पीच दी थी तो मैंने कहा था कि यार मुझे लगता है, ये मेरी राय है, हाँ। कि तमाशा सीजन 3 के जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो बहुत कंपेटिटिव हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, ढीठ है, बैठ जाएं तो बैठे रहते हैं, टास्क नहीं छोड़ते भले उसका कोई रिजल्ट आए ना आए। तो मुझे ऐसा लगा कि मुकाबला सख्त होगा। अच्छा। मुझे कहीं ना कहीं लगा, क्योंकि सभी माशाल्लाह जबरदस्त एनर्जी थी, सभी, उनका जो कॉन्फिडेंस था कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा था। बट नुमान के अलावा आप किसी को नहीं जानते थे? मैं नुमान के अलावा नहीं जानता था। 17 मतलब 16 लोग आपके लिए अजनबी थे? बिल्कुल बिल्कुल अजनबी थे, बिल्कुल अजनबी। बिल्कुल अजनबी थे। मैं नुमान हबीब के अलावा किसी को नहीं जानता था, क्योंकि नुमान ने और मैंने एक प्रोजेक्ट साथ किया था, एक फिल्म। नहीं, नुमान तो मिले भी थे ना आपको अभी जब आप बता रहे हैं कि जी 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 जी, बादशाह सलामत की एग्जैक्टली। तो मुलाकात के नुमान लिए। हबीब के साथ मेरा कोई 4-5 साल पुराना ताल्लुक है, अच्छा अच्छा। तो उनको मैं जानता था। लेकिन वो भी जिस तरह मुझे मिले तो मैं समझ रहा था कि नुमान भाई, अकील
तो मुझे उन्होंने कहा कि बेटा बैठ जाओ, अब गेम में आ गए। अच्छा। तो मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि भाई गेम में आ गए, अब मैं तुम्हें नहीं जानता, और अच्छी बात है, जो कि अच्छा। अच्छी बात अच्छा, ये इंप्रेशन हमें नहीं, मुझे याद नहीं पड़ा। याद तुम्हें आ रहा है याद कि कोई इस तरह की नुमान और अकील की? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने एक्सप्रेशन से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि हमें ये पता हो कि उनकी पहले से नुमान और अकील की नहीं लगता था, और अच्छी बात है। मैं देखिए ये इधर क्योंकि यहाँ पे शाहरुख सर भी बैठे हुए हैं, आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और आप उनके रिव्यूज देखते हैं, तो कोई मैं भूलूं तो मैं, मेरे पास एक पूरी उसकी रिसर्च टीम, वन मैन रिसर्च टीम बैठी हुई है यहाँ पे। हाँ, तो मुझे लगा, और मुझे अच्छा लगा कि नुमान भाई भी जबरदस्त गेम खेल रहे, कभी ना कभी तो खेले ही थे ना हाँ। नुमान भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर जब आपने मिलना शुरू किया सब में से, तो किसके साथ आपका फर्स्ट इंप्रेशन, जो वाइब और एनर्जी की हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, ठीक है, आपको लगा यार कि इसके साथ तो वाइब मैच है और इसके साथ भाई दूर ही रहो तो बेहतर है? मानी भाई सबसे पहले, क्योंकि वाइब मैच है। मैच है, क्योंकि जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा भाई ओके है, बंदा जो है ना अप्रूव है। मानी भाई की वाइब जो थी, मैंने कहा भी शो के अंदर कि मुझे ऐसा लगा कि यार इस शो के अंदर एक मेरा बड़ा भाई। रोए भी आप एक ही बार हैं जब वो अरे मुझे रोना नहीं आता, मैं बताऊं हसन भाई, मुझे बहुत मुश्किल से रोना आता है, लेकिन क्योंकि जब मानी भाई गए, पहले तो मानी भाई की वाइब मैं बता रहा था, वो ये बाद में आएंगे, कि मानी भाई को देखा और मुझे लगा यार मेरा बड़ा भाई है। वो तो बाद में पता चला कि उनके अंदर एक अम्मी भी है। तो मैंने कहा कि ये एक पैकेज मिल गया मुझे, जो मानी भाई मुझे आप पैकेज पैकेज बोलते हैं, तो ये एक पैकेज था मेरे लिए। वो मतलब बहुत ख्याल रखते थे सबका। दूसरा ये कि पॉजिटिव बंदा था। कहीं ना कहीं देखिए गलती सबसे हो जाती है, लोगों ने देखा होगा सीजन, मैंने अभी तक एपिसोड्स नहीं देखी, कहीं ना कहीं मानी भाई से मेरे से भी गलती हुई होगी, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो मानी भाई बहुत पॉजिटिव बंदे थे। उन्होंने आपको लाड भी बहुत किया है। बहुत बहुत लाड किया और बहुत पपियां की हैं पपियां इतनी मेरी अम्मी ने नहीं की जितनी मानी भाई ने की हैं। तो लेकिन मानी भाई लव यू। मानी भाई के साथ जो मेरा ताल्लुक था वो बहुत अच्छा था, और मैं बड़ा रिलैक्स हो गया था। अगर आप देखिए पहले एपिसोड में मैं गाना गा रहा हूँ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तो उस वक्त ही वो नजर आ रहे केमिस्ट्री के, यार ये लोग पता नहीं पुराने जो है वो कहीं दोस्त हैं कोई। तो एक मानी भाई थे। दूसरा कोई भी ऐसा इंसान मुझे नहीं लगा था कि, सच बोलना है अभी, आप मैं सच बोल रहा हूँ, डिप्लोमेटिक अकील नहीं चाहिए हमें। मैं सच, आपने मेरा थ्रू आउट अगर तमाशा को फॉलो किया है तो मुझे एक बात है, मैं सबसे ही, कौन ऐसा बंदा है जिसके साथ मैंने बात ना की हो या किसी के साथ मैंने नाराजगी पाली हो। लेकिन आपकी नोक झोंक जो कि बड़े लोगों को क्यूट भी लगती रही है, अनम के साथ भी होती रही है, साइमा के साथ भी आपकी नोक झोंक होती रही है, अयाज के साथ चलें एक थोड़ा सा वो उस पर भी आते हैं, जी जी इंसिडेंट जी। हुआ, तो होता है कि किसी के साथ आपकी एनर्जी नहीं मैच कर रही है, देयर इज नथिंग देखिए रॉन्ग मैंने विद इट। किसी को इस तरह जज ही नहीं किया, मैंने एक चीज सोची कि यार कौन मुझे गेम में जो है ना वो टफ टाइम देगा। तो मुझे समहाउ लगा कि शहरी एंड अरसलान इन हेल्दी कंपटीशन। एग्जैक्टली, कौन कैसा है, वो क्या सोचता है, उसकी वाइब कैसी है। मुझे ये सोचना था कि मेरे साथ गेम में कैसे है, बाकी घर के अंदर मैंने अपनी वाइब अपनी रखनी है भाई, जिसकी जो वाइब है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। कितने अरसे बाद आपको ये अंदाजा होना खत्म हो गया भाई कि कैमरे शैमरे हैं और हम एक रियलिटी शो में हैं और ये हर एक मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही है, ये एट द बैक ऑफ द कंटेस्टेंट्स माइंड्स होता है, कुछ अरसे बाद खत्म हो जाती है ये फीलिंग या रहती है एंड तक? मुझे लगता है स्टार्ट में जो था हम थोड़े से कॉन्शियस थे, यार ये एंगल अच्छा आ रहा होगा, यार ये बाल तो आपको पता है आपके भाई माशाल्लाह सेट करता रहता है, शीशे सारे मैंने ही तोड़े हैं, बादशाह सलामत ने कहा। तो कहीं ना कहीं एहसास था कि यार कैमरा लगा है, यहाँ लगा है, लेकिन एक हफ्ते बाद एक हफ्ते बाद हमने कहा भाई कितना हम कर सकते हैं। यकीन जानिए आप देख रहे होंगे कि जो बाल बने, जो सुबह उठे बस फिर गए। हाँ लेकिन शीशे जो थे उनके पीछे कैमरा थे। हाँ। हमने शीशा बेइंतहा देखा, फिर हम भूल गए, हमें लगा कि शीशा ही है। आप लोग इसलिए देखते थे कि आपको शक था कि पीछे कैमरा है, या इसलिए देखते थे कि अपने आप को देखना है भाई? नहीं नहीं, पीछे कैमरा है वो तो हमें कहीं ना कहीं मालूम था, लेकिन क्योंकि मैं एक दिन आया था और मैं पीछे से शीशे के पीछे से देख रहा था आप लोगों को, हमें नहीं नजर आता और था। हाँ, और आप लोग अपने आप को जब चेकआउट कर रहे होते थे तो मुझे क्यूट भी लगता था और अच्छा भी लगता था कि कितना शौक है मतलब अपने आप को देखने। देखिए बात यह है कि एक चीज तो हमारे दिमाग में थी कि भैया जी हम 163 कंट्रीज में नजर आ रहे हैं तो सेट तो लगना है, लेकिन अब शीशा बना ही देखने के लिए हसन भाई। अच्छा, अपनी स्टाइलिंग के बारे में बताएं, जो आपकी लुक्स क्रिएट होती रही हैं, ये पहले से प्लान था? कितने कपड़े लेके गए थे, साथ आते थे, क्या था स्टाइलिंग का? आपने क्या सोचा हुआ था कि यार कि क्या क्या कपड़े पहनूंगा? ठंड बड़ी होती है, अंदर एसी लगा रहता है, तो वो जैकेट्स का, और ये थोड़ा बताएं ना अपनी स्टाइलिंग के बारे में। बहुत बहुत ठंड होती है, पहली चीज तो ये।
लेकिन स्टाइलिंग का ये था कि 60 डेज 64 डेज, तो मैं जो कपड़े लेके गया था वो तकरीबन कुछ 35 इस तरीके से। अच्छा आपने देखा होगा कि मैंने बीच में रिपीट किए, फिर जी एंड पे आके 15-20 दिन बाद मैं अरसलान के कपड़े पहन रहा हूँ, अरसलान मेरे कपड़े पहन रहे हैं। हमने वो एक सोल्यूशन निकाल लिया था कपड़ों का कि यार ये कम हो रहे हैं तो ऐसा करते हैं। लेकिन फिर साथ साथ डेफिनेटली वो जो आते थे, फैमिलीज भेजती थी, वो हमें वो जो टीम है वो ला के दे देती थी रात में कि आपके कपड़े आपको हैं। बता के आए हुए थे कि इस तरह के कपड़े होने, कुछ नहीं इस बता तरह के के मैंने पहने हैं, डिजाइनर को लाइन अप आपने सर, किया? मैं कोई डिजाइनर, अरे मैं तो यकीन माने सर आज बड़ी मुश्किल से मैंने कहा भाई अगर देते हैं तो मैं पहन लूं। मेरा कोई डिजाइनर का सीन नहीं था। मैंने जो है वो थ्रू आउट जो कपड़े थे वो अपने थे, वो पहनता रहा मैं। अच्छा लेकिन कुछ जो माशाल्लाह मशहूर शख्सियात थी हमारे तमाशा के अंदर, उनको डिजाइनर्स भेजते थे। मलक साहब को किधर भेजेंगे। नहीं, लेकिन कॉन्शियसली आप सोच के आए हुए थे कि यार स्टाइलिंग इज इट्स इम्पोर्टेंट, कि मैं अगर ऐसा दिखूंगा, हीरो इट दिखना है इज मुझे। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एज सच मेरा कोई माइंड नहीं था। मेरा अच्छा माइंड ये था कि कपड़े जो भी पहनो वो आपको कैरी करना आना चाहिए और अच्छे लगने चाहिए उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा सूट पहना है और आपको कैरी नहीं करना आता तो फिर वो खराब ही लगेगा। तो कहीं ना कहीं था अच्छा दिखना है, और अच्छा दिखना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी भी था वहाँ पे अच्छा दिखना। तो हमने वो कोशिश की कि अच्छा दिखें जितना मर्ज़ी हो सके। लेकिन अगेन अच्छा दिखने के साथ-साथ जो मेहनत थी, घर के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी, जो टास्क खेलने थे, वो एक प्रेशर था। जैसे जब बादशाह सामद आते थे तो हमें प्रेशर होता था कि यार अब कपड़े भूल जाओ, टास्क वाले कपड़े कोई ट्राउज़र पहन लो और पहुँचो जंगल ज़ोन में। अच्छा, अच्छा दिखने की जहाँ तक बात है और स्टाइलिश की बात है, आपकी को कंटेस्टेंट है, उनको बेस्ट स्टाइलिश, मोस्ट स्टाइलिश का अवार्ड भी मिला वजिया को। और शुरू शुरू में एक ये कोई सिनेरियो डेवलप हो रहा था कि जी अकील और वजिया आपको शिप भी करना, मैं चला जाता हूँ आपको अब। आपको शिप भी करना शुरू कर दिया। बड़ा क्यूट सा आपका कपल नेम भी एक अच्छा। वायरल हो गया, रील्स भी बनना शुरू हो गई, बड़ी एक आपकी यू नो ऑफ कैमरा, आई थिंक ये अनकट में ज्यादा हो रहा था अकील और वजिया का। एपिसोड्स में तो हम नहीं देख रहे, तो आपके फैंस ने फिर हमें बताया और भेजना शुरू किया, भाई अनकट में देखें, इतने क्यूट मोमेंट्स है दोनों के, इतने वो बन रही हैं रील्स और वो सब कुछ। तो वो क्या चल रहा था, जरा एक्सप्लेन करें कि क्या हो क्या रहा था, देख क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अनकट नहीं देखा हुआ, तो उनको सही तरह से अंदाजा नहीं है। एज अ फ्रेंड यू लाइक वजिया, वर यू टेकिंग अ चांस, क्या हो रहा था जरा बताएं, आज क्लियर करें सिचुएशन को। आपने कहा था मैं ऐसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। हैं लेकिन पहले तो ये कि जब मैंने रील्स बाहर देखी, मेरी और साइमा की भी रील्स थी। हाँ हैं जी, मैंने देखी। जैसी आपकी और वजिया की रील्स जी, हैं, जी, तो मुझे बताएं। आपका और साइमा का भी कोई साइमा शिप का मैं नेम उससे है? ऐसा कोई बात कर रहा था और कुछ थी, तो बड़े अच्छे-अच्छे मूवमेंट वो आ रहे थे। अच्छा, तो इसको आप क्या नाम देंगे? आपकी और अनम की भी हैं मेरे और अनम की भी हैं। देखिए, मेरे वजिया जो ख्याल में, लेकिन आपकी और वजिया की रील्स पे जो गाने लगे होंगे और आपकी और साइमा और आपकी और अनम की रील्स पे जो गाने लगे होंगे वो थोड़ी मुख्तलिफ नोयत के होंगे। अच्छा, ये तो मेरे फैन्स ने रील्स बनाई, थैंक यू। देखिए, जहाँ तक बात है वजिया की, वजिया बहुत अच्छी लड़की है और अच्छी स्टाइलिंग करती है। मेरा उसका जो ताल्लुक था स्टार्ट से, आपने देखा होगा कि मैं, मतलब मेरे लिए सारे जितनी भी लड़कियां थी, जेन्युइनली मैं ना उनको फैमिली की तरह ट्रीट करता था। उस दिन मेरी फैमिली की कॉल आई तमाशा घर में, तो मैंने बताया ये मेरी भाभी बैठी हुई है, ये छोटी भाभी बैठी हुई है। मैं घर में भी इसी तरीके के साथ मस्तियाँ सब चीज़ें करता हूँ, मुझे ये कोई नई बात नहीं है। वजीहा डे फर्स्ट से मुझे बहुत अच्छी लगी, अच्छी थी और हैं भी। अब वो जो मेरी उनके साथ मस्तियाँ थी, जो शरारतें थी, जो चीज़ें थी, वो किस तरीके से बाहर जा रही हैं या क्या, वो उसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब वजीहा ने ये कंसर्न शो किया, तो मुझे लगा यार हाँ, ये सही कह रही हैं। ये सही कह रही हैं, कहीं न कहीं ऐसा होगा। तो मैंने फिर उनके साथ थोड़ी शरारतें, मैंने कहा यार मैं आपसे थोड़ा-सा कम ही करता हूँ, जो आपने बात कही। जब उन्होंने मुझे, मेरे कान तक ये बात आई, उसके अलावा उन्होंने क्या बातें की या उन्होंने किस तरह उस चीज़ को इंटरप्रेट किया या जो भी उन्होंने बातें की हैं या जो भी है, वो मुझे उसका कोई इल्म नहीं था। मेरे लिए वो पहले भी दोस्त थी, अभी भी हैं और वो जहाँ कहीं रहें, खुश रहें। रही बात अनम की, तो अनम के साथ जो अनम पे है, आते हैं एक सेकंड, ओके, बट ओके। मैं वजिया को पहले क्लोज, ये चैप्टर क्लोज कर लें। ओके, चैप्टर क्लोज़ करें। कोई हेल्दी फ्लर्टिंग, ऐसे शोगल में फ्लर्टिंग होती है यार, ठीक है लड़का लड़की रियलिटी शो में गए, में हो रही थी या नहीं हो रही थी? सर मैंने आपसे कहा ना कि मेरी मस्तियाँ क्या हाँ हो रही थी, थी, ठीक है। ये शरारतें थी, जो था, लेकिन मैं जेन्युइनली मैं सबको ना अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता था। कुछ लोगों के साथ मैं अभी बाहर भी घूम रहा हूँ,
2-4 दिन पहले हमारी वीडियोस भी आ रही थी, मैं वैसे ही उनको ट्वीट कर सबके साथ घूम रहे हैं? नहीं सबके साथ, कुछ लोग लाहौर चले गए हैं, ठीक है, तो वो फिर मैं डेफिनेटली जब लाहौर जाऊंगा तो उनसे मिलूंगा। लेकिन जो मेरी इंटेंशंस थी, जो चीजें थी, जिस तरीके से बाहर कहा गया चीजें वैसी नहीं थी। लेकिन वजीहा का जो कंसर्न था वो बिल्कुल ठीक था अपनी जगह। उनकी एंगेजमेंट हुई थी कहीं ना कहीं, तो उन्हें लगा कि यार ऐसा बाहर जाएगा तो ऐसा, लेकिन वो शायद उस वक्त मुझे बता नहीं पाई, कोई प्रॉब्लम जो भी था उनके वो बता नहीं पाई, और उन्होंने बात की दूसरे जो उनके दोस्त थे, उसका मुझे कोई इल्म नहीं था। अच्छा, आई मस्ट ऐड अ लिटिल थिंग हियर कि मैं क्योंकि अनकट नहीं फॉलो कर रहा था प्रॉपर्ली, तो मुझे इस बात का इतना अंदाजा था भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आसिम आए आप लोगों से, जब आसिम की मुलाकात हुई और आसिम ने कुछ बातें की, उसके बाद जब वजिया का एक यू नो शी सीम्ड अ बिट कंसर्न्ड, अच्छा, तो उस वक्त अंदाजा हुआ कि अच्छा यार ये इतना कंसर्न क्यों, कि उससे पहले तक ऐसा कुछ, क्योंकि मानी और अनम का हमें नजर आ रही थी एक चीज, एपिसोड में भी हम देख रहे थे। आपका और वजिया का मेरे लिए, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लिए सरप्राइज था, मेरे लिए सरप्राइजिंग था। उसके बाद मैंने आपकी और वजिया की एक कॉन्वर्सेशन देखी थी, वो एपिसोड में ही आई थी, जब आप लोग रात को लाइट्स ऑफ के बाद वहां पे जो मेकअप रूम है आपका, वहां पे आप बात कर रहे थे। आपने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर दी थी बात। आपने कुछ ऐसी बात की थी जो मेरे पीछे आता है ट्रक के बत्ती के पीछे, कोई इस तरह की आपने हाँ, मैंने कहा मैं किसी ऐसे इंसान के पीछे क्यों जाऊं जो किसी और इंसान के पीछे है, तो मैंने कहा आप ये बात को इस तरह ना लें, आप परेशान ना हो, लेकिन आप जो कह रही हैं वो ठीक है, ठीक है। सो हमें, क्योंकि हम एपिसोड में ये चीज नहीं आ रही थी, तो हमें ये मुझे ऐसा फील हुआ कि यार कि ऐसी क्या बात है, क्योंकि मैंने तो वजिया और अकील के बीच में ऐसा कुछ होता हुआ देखा भी नहीं है, और ना कुछ ऐसा हमें फीलिंग आई है कि कोई फ्लर्ट कर रहे हैं या कोई। देखें, अभी आपने कहा ना, मुझे बहुत सारी लड़कियां मैसेज करती हैं या मिलती हैं, कहती हैं आप बहुत हैंडसम हैं। अगर ये बात वो कहती हैं, इसका क्या मतलब हो गया कि वजिया ने आपको कहा था? नहीं, मैंने उनसे कहा आप बहुत खूबसूरत हैं और आप जो है ना, मैं आपका फैन हूँ, ठीक है। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि वजिया कहीं ना कहीं शायद उस चीज को उनको नहीं समझ आई, और उनका कंसर्न बिल्कुल ठीक था। हाँ, ये तो मैं भी नहीं कह रहा, अगर उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनको ऐसा महसूस हुआ और वो आई थिंक वहीं पे बात खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली, ऐसा महसूस हुआ और उन्होंने और ये वजिया की जगह कोई और लड़की भी हो और उसको ऐसा फियर हो कि यार बाहर पता नहीं क्या जाएगा, अच्छी बात है। नहीं, देखें, एक तो होता है कि उनको महसूस हुआ, एंड शी इज एब्सोल्युटली राइट, कि अगर उनको ऐसा लगा कि यार कि मेरा इंप्रेशन सही नहीं जा रहा या कोई इमेज सही नहीं जा रही और वो उसको चेंज करें, कंप्लीटली फाइन। मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ये हुई, और जिसकी वजह से वजिया को वो फीडबैक भी आया, कि उनका रिएक्शन या उनका आपकी तरफ जो भी एक रिलेशनशिप था, दोस्ती थी, उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया। क्योंकि आपने जब क्लैरिफाई भी कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और उनकी तरफ से भी कुछ नहीं है, तो फिर आपकी पीठ पीछे जाके जब उन्होंने अयाज से या किसी और लड़की से, हुमना से, किसी और से जब कोई बात की, तो वो ऐसा लगा कि अब क्या हो गया भाई, इतना क्यों आप इस चीज को सीरियसली ले रही हैं और इतना क्यों आप नेगेटिव हो रही हैं। उन्होंने आपके पीठ पीछे कुछ बातें आप तक पहुंची भी होंगी शायद। नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा। अच्छा, अभी तक नहीं देखा मैंने। मुझे उस दिन मालूम पड़ा था जिस दिन एक वीडियो चलाई गई थी फैंस की तरफ से, तो मुझे नहीं लगा था कि इतना ज्यादा ये हो रहा है। मैंने अपनी तरफ से वो क्लियर कर दिया था और मैंने ये डीप डाउन एक्सेप्ट किया कि वो सही बात कर रही है। देखिए, आप कोई अगर सही बात कर रहे हैं तो आपको उसको सुनना चाहिए। तो उसने सही बात की और मैंने अवॉइड किया, ऑल्दो कि मैंने कहीं ना कहीं फिर भी मस्तियां, क्योंकि मैं रह नहीं सकता, मुझे मजा आता है तंग करने में हल्का फुल्का। आई थिंक वो वजिया बहुत गिल्टी हो गई थी उसके बाद से, और फिर वो आपकी जो उनके साथ दोस्ती थी शायद वो फिर उस तरह से नहीं। मैंने खुद ही थोड़ा सा इसलिए आपने भी किया, उन्होंने भी जी, लेकिन उन्होंने जो भी फिर बात अयाज से की या किसी और से की बात, पहले तो ये बात सब वहाँ पे तमाशा में ख़त्म हो चुकी है। ये एक सवाल आप कर रहे हैं तो उसके जवाब मैं उसका दे रहा हूँ। अदरवाइज उन्होंने आके बात की, जब वीडियोस आई वो चीज़ें, तो मैंने कहा भाई हमने आपको माफ़ किया, अगर अच्छा, आपने की भी हैं। आपकी और वजिया की कॉन्वर्सेशन? हाँ, मैंने कहा कि अगर आपने की हैं बातें, क्योंकि देखिए अगर मेरे फैंस ने बोल दिया तो असल बादशाह तो फैंस है। अगर उन्होंने मेरी जगह एक जंग लड़ ली, उन्होंने बोल दिया कि यार हमने कह दिया ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर मैंने कहा मैं मजीद क्यों कहूँ। जिनके लिए मैं खेल रहा था या जिनके लिए मैं एनर्जी दिखा रहा था, जो चीजें थी, उन्होंने ही जवाब दे दिया। तो फिर मैंने वजिया से कोई बात नहीं की और वजिया उस चीज को समझी। उसने अपने चेंज उसकी उसमें आया, बिहेवियर में भी चेंज आया, उसकी गेम में चेंज आया। उसने इस चीज को समझा और उसने मुझे कहा कि यार कहीं ना कहीं मुझे जब लगा था तो मैं आपसे आके डायरेक्टली बात कर लेती या मैं आपसे कह देती, तो विच इज गुड। मुझे लगा कि ये एक जो भी इंसिडेंट था, इसकी वजह से वजिया की जर्नी बहुत अफेक्ट हुई है,
थ्रू आउट तमाशा, उस ये आसिम वाली बात के बाद भी, फिर जब वीडियोस आई उसके बाद भी, तो ऐसा ऐसा इम्प्रेशन गया कि सिर्फ एक इस वजह से वजिया का बहुत सारा टाइम और उनकी बहुत सारी एनर्जी वो इधर ही लग गई। जो आसिम भाई ने बात की थी ना, ये एक्चुअली स्टार्ट वहीं से हुआ था, क्योंकि मुझे अंदर दिख तो नहीं रहा था कि क्या बात हो रही है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, देखिए जब आसिम भाई आए, उससे पहले जो भी मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ या जो भी मैं मस्तियां कर रहा हूँ, उसके बाद भी तो वजिया ने मेरी बाल बना रही है। अभी रिसेंटली वजिया मुझे वो, हम एक दिन 3 दिन पहले वो क्वेश्चन मार रही है, जब हमारा लास्ट डे था, वो अनकट में शायद वो सब चीजें बाद में भी तो थी, लेकिन शायद जब आसिम भाई ने कहा ये, तो वो उस चीज को इंटरप्रेट उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया। इस वजह से शायद उनको ऐसा लगा और वो बात स्टार्ट होगी कि यार अकील को इन्होंने कहा, जैसे कि हुमना और जुनैद का कुछ ना कुछ बात हो रही थी, वो भी होता है, जबकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त। जरूर 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 वो, लेकिन जुनैद की साइड से थोड़ी सी अफेक्शन एक नजर आती थी हुमना के लिए, जो कि ऐसा लगता था कि, और इसमें कोई बुरी बात क्या, कोई नहीं है ना, कौन कह रहा है बुरी बात? इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई इंसान को पसंद आ सकता है, तो इसमें बुरी बात तो नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। और लेकिन जहां और आप भी सिंगल हैं, मुझे वजिया का पता नहीं था उस वक्त तक, अगर मैंने तो बार-बार बताया कि मैं सिंगल हूं, यकीन नहीं किया लोगों ने। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाशा के बाद जो है वो मेरी सीवी एक प्रॉपर बन चुकी है। बन गया यार, आपके पराठे बड़े मशहूर हो गए सर। देखें, जो भी रिश्ते वाली आंटी हैं, देखें खाना मैं बना लेता हूँ, कपड़े में अच्छे धो लेता हूँ, किचन का काम बड़ा अच्छे से कर सकता हूँ, लोगों को मैनेज भी कर सकता हूँ, हर चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कर लेता हूँ। तो मैंने कहा ये सब शॉर्ट जो है बनाए और एक लिंक बना दे मैंने घर वालों का, जहां पर भी रिश्ता वो आप सेंड कर दें। लेकिन इस सब की वजह क्या है? इतने आप वो कहते हैं ना सुघड़, क्यों है और कैसे बने इतने सुघड़? आप पराठे बनाने किसने सिखाया आपको? ये क्रेडिट जो है मैं अपनी अम्मी को देना चाहता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और मेरी अम्मी थोड़ा सा शाय है, वो इंटरव्यूज अभी आए भी नहीं फिनाले के ऊपर, उन्होंने कहा भाई दोनों भाई चले जाओ, तो ये क्रेडिट मैं उनको देना चाहता हूँ कि हम लोग 4 भाई थे, हमारी कोई बहन नहीं थी, तो तीसरे नंबर का मैं भाई था। इतना कोई अमीर नहीं थे कि नौकर चाकर होते आगे पीछे, तो मैं अपनी अम्मी के साथ हेल्प करता था। ठीक है, अपनी अम्मी के साथ हेल्प करता था, किचन के अंदर मैं आटा गूंथता था, मैं उनके साथ रोटियां बनाता था और मैं बड़े शौक से करता था। मुझे जब वो आटा गूंथती थी तो मैं कहता था अम्मी मैं भी गूंथूंगा। तो पहली दफा जब मैंने आटा गूंथा, आटा पानी फिर और आटा फिर और पानी, तो आटा जो है ना वो समंदर बनता गया, आटा नहीं बन सका। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। फिर मेरे जो अब्बू हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि यार जिंदगी के अंदर ऐसा नहीं है कि ये काम लड़कियों को ही आने चाहिए, कि कपड़े धोना और ये लड़कियों के काम है। नहीं बेटा, ये काम लड़कों को भी आने चाहिए। आप किसी जगह पे अकेले रहते हो या जिंदगी में कहीं भी जाते हो, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ऑल्दो कि अल्लाह ताला आपको इतना नवाजे कि आपके इर्द गिर्द 10-10 लोग हों, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए। आपको खुद पता होगा तो आप किसी को कहोगे भाई आपने क्या बनाया। माशाल्लाह। तो वो जो ट्रेनिंग थी वो मेरे घर में से मुझे मिली और इस वजह से मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ। तो लच्छे वाले पराठों का क्या रास्ता है? एक्स्ट्रा एक आपके जो लच्छे वाले पराठे आपके मशहूर हो गए हैं, अब वो डिमांड भी होती थी मेरे ख्याल में कंटेस्टेंट्स की तरफ से कि अकील सर मैं डिमांड से क्या बात करूं कि लच्छे वाले पराठे इतने मशहूर के मुझे 2-3 लोगों ने, पहले मेरा कैफे तो रहा है 2-4 महीने पहले ही मैंने खत्म किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे स्पेशली 1-2 लोगों ने कांटेक्ट किया है कि हम मिल के कैफे बनाते हैं, कोई रेस्टोरेंट बनाते हैं, आपके लच्छे वाले पराठे बस हम उसमें स्पेशल ऐड कर देंगे। मैंने कहा भाई मेरा तो ये हुआ है कि सब कंटेस्टेंट को जो है ना बाहर निकले तो उनको काम की ऑफर है, किसी को ड्रामा, मुझे 2 तंदूर से ऑफर आई है कि भाई सुबह के पराठे और रात के पराठे आपने आगे बनाने। यार हमारा हीरो अगर पराठे बनाता रहेगा लच्छे वाले तो फिर वो फिल्में कब करेगा? सर मैं वही कह रहा हूँ, सबको अच्छी ऑफर्स आई, मुझे तंदूर से आई है कि इतना लच्छे वाला पराठा, उन्होंने कहा भाईजान आप आ जाएं, आपकी सीवी अप्रूव है। तमाशा में एंटरटेन करना आपकी नजर में कितना जरूरी है और फड्डे करके लाइमलाइट में आना वो कितना जरूरी है? मुझे ये लगता है कि हर इंसान को गुस्सा आता है, हर इंसान लड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि मुझे गुस्सा ही नहीं आता, मुझे बहुत आता है गुस्सा भाई। लेकिन गुस्से में आके आपने क्या बात करनी है और कितनी बात करनी है, ये कंट्रोल कम से कम आपके पास होना चाहिए। आपने बोला भी काफी बार कि मुझे पता है कि गुस्से में क्या लाइन क्रॉस नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं गुस्से में आ गया और मैंने ऐसे अल्फाज यूज किए कि जब मेरा गुस्सा उतरा और मैं आराम से बैठा और मैं वापस वो सुन नहीं पा रहा या मेरी फैमिली के साथ में बैठ के सुन नहीं पा रहा, तो फिर मैंने क्या किया? तो साइमा को जब गुस्सा आता था
तो हम अब शुरू के वीक्स में तो हमने ये भी देखा कि बाकी सारे कंटेस्टेंट्स तो काफी दबे हुए नजर आए साइमा के गुस्से से। प्रॉबेबली शायद वो एंगेज ही नहीं करना चाहते थे कि यार कि वो आगे से हमें सुना देगी, या कुछ शायद वाकई में थोड़ा घबरा गए यार कि ये तो बहुत बदतमीजी कर जाती है। क्या हो रहा था उस वक्त घर में, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ साइमा ही नजर आ रही थी और कोई नहीं नजर आ रहा था। उस वक्त देखिए, मैं डे फर्स्ट से जो है मुझे साइमा से डर नहीं लगा कि ऐसी बात है कि इसके साथ बात करूं। लेकिन मैं बात करूं क्या, मेरे पास इतने ज्यादा लोग हैं। मैं चाहता था कि घर के अंदर हमेशा माहौल हंसी खुशी वाला रहे, इंटरटेन करें हम लोग। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब कभी साइमा ने कोई बात की है, मैंने अपने अंदाज में उसको जवाब दिया है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा, लेकिन मैंने टाइम दिया उसको। आप जब भी देखेंगे मेरी और साइमा की जो भी बातचीत होगी, उसके अंदर मैंने साइमा को टाइम दिया है, बल्कि सबको दिया है। मैं खामोशी से सुनता था, थोड़ी देर के शायद रुक जाए। दानिया के साथ भी एक दफ़ा इस तरह हुआ, जब मैं टेबल पे ही था, डाइनिंग टेबल पे, और उन्होंने कोई बात की, जब टास्क था, वीडियो दिखाई जा रही थी कि कहाँ पे बैठना है, तो मैं कहीं ना खामोश रहता कि यार शायद अभी खामोश हो जाएं। अभी दानिया ने खामोश जब हो जाएं। आपके सामने से प्लेट उठाई तब वो एक अलग इंसिडेंट है। कंपोज थे। एग्जैक्टली। लेकिन मैं टाइम देता था। जैसे अभी कुछ एपिसोड पहले मैं नाश्ता कर रहा हूँ और वो टुच्चे हीरो, लुच्चे हीरो, फुचे हीरो, मैंने वहां पर भी टाइम दिया। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, जब मुझे लगता है कि नहीं अब इनका टाइम खत्म है, तो फिर मैं अपने अंदाज के साथ जो मैंने कहना है वो मैं कहता जरूर। लेकिन आपने नाश्ता छोड़ के दिया था, मुझे तो लगा कि ये अब अकील को भी समझ आ गई कि फुटेज मिल रही है इस वक्त, तो ले लूं मैं लगे हाथ। नहीं 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 बॉस, देखें फुटेज का क्या है। फुटेज ये एक हमारे ना तमाशा सीजन 3 में बड़े लफ्ज यूज हुआ है, कंटेंट लेना, और ये फुटेज ले रहा है, ब्ला ब्ला ले रहा है। ये तो हर सीजन में ही होता है। अच्छा, आप यकीन जाने, फुटेज मैंने अगर कोई फुटेज ली है ना, तो अपनी मस्तियों के लिए। मुझे अच्छा लगता है कि फन, मुझे इस तरह की फुटेज नहीं चाहिए थी कि भाई जहां पर मैं फटे कर रहा हूँ, चीजें कर बट रहा हूँ। आप लोग खामोश क्यों नहीं हो जाते थे, बोलने देते? आप लोग वॉक अवे कर जाते क्यों या वॉक बाहर अवे? चले हाँ, जाते? ना 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 सर, वॉक अवे नहीं क्योंकि एट बोलना। दैट टाइम पता लगना शुरू हो गया था ना कि साइमा तो फॉर नो रीजन अब करे जा रही है, एक्सटेंड किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है। मैं ये बात लोगों को बताना चाहता था कि साइमा, देखिए अगर मैं साइमा के लेवल पे आके उसको डील करता, तो फिर मुझ में और साइमा में कोई फर्क नहीं नो, था। इफ यू हैड वॉकड अवे तो फिर आप साइमा के लेवल पे कैसे आते? नहीं, मैं क्यों वॉक अवे करूं? मैंने ऐसा गलत क्या किया है? मैं बात करूंगा, मैं जवाब दूंगा, मैं अपने अंदाज में दूंगा। वॉक अवे इन द सेंस कि इग्नोर कर दें, खत्म। मैंने इग्नोर किया, लेकिन एक चीज है कि 5 मिनट दिए कि भाई इग्नोर, अब ये बात कर लें, जो भी मैसेज है ये डिलीवर कर दे। लेकिन उसके बाद मुझे जवाब देना है। क्यों ना जवाब दूं? मैं आपको खामखा तो कितनी देर सुना सकता हूँ, लेकिन उस जवाब के अंदर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप कल को खुद सुने और आप कहें यार नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया था। बट उन्होंने अभी एंड हमने पॉइंट आउट भी किया कि उन्होंने ज्यादा बदतमीजी कर दी आखिरी के दिनों में, जब उन्होंने वो अकीला और कमर हीरो और ये वो जो ये सारी बातें की। यस। उस वक्त आपके, और वो वियर्ड इसलिए भी लग रहा था कि गाना अकेले आपने तो बनाया नहीं था। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाया था। और लाइन की जो भी बात हुई थी वो शी वाज कंटिन्यूअसली जस्ट टारगेटिंग यू, इट फेल्ट ऐसा लग रहा था। सर ऑन रिकॉर्ड है कि लाइन जो है, साइमा तुम्हारी लाइन ही नहीं आ रही। हम बॉयज रूम के अंदर थे, अयाज ने लिखी थी वो। हमने ये कहा, एक जो पहले लाइन थी कि साइमा है सब पे भारी। नहीं सॉरी, साइमा देखो कहीं साइमा तो नहीं आ रही। सॉन्ग में आती है फटे की बारी, देखो कहीं साइमा तो नहीं आ रही। ये बात कह के हम लोगों ने कहा था कि साइमा को कहेंगे कि यार तुम एक बेलन लो और हमारे पीछे भागो, अच्छा एंटरटेनमेंट होगी, एंजॉय करेंगे। लेकिन वो अयाज के जहन में आई कि नहीं साइमा तुम्हारी लाइन ही नहीं आ रही, तो वो हमें अच्छा लगा। हमने कहा यार ये करते हैं। लेकिन आपने तीनों बॉयज ने अपने आप को अच्छी लाइनें दी और तीनों गर्ल्स को आपने फटे वाली लाइनें दी, इसकी क्या वजह है? सर बॉयज ने क्या गलत फटे की है? देखिए जो लाइंस हमने बनाई थी, पहले तो मैंने अपनी लाइन गाने के अंदर, मुझे नहीं पता, मेरे से थोड़ा मुश्किल हो रहा था बनाना। लेकिन अयाज डांस बहुत अच्छा करता है, शायरी बड़ी अच्छी करता है, जो कि आपको पसंद नहीं आई थी कहीं ना कहीं, थोड़ा सा मैंने मुझे देखा। नहीं पसंद आई, बिल्कुल नहीं पसंद आई। चलें कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चीजें आप डिसलाइक भी करें, वरना कहेंगे फेवरेटिज्म हो रही है। तो वो था कि जैसे अनम है, मुझे बताएं अनम, आपको पता है, आप अनम से सिंपल सवाल पूछें कि आज आपने काले कपड़े क्यों पहने, तो अनम फिर आपको वो पूरा नॉर्थ नाजमाबाद से लेकर पूरी ये कॉलोनी घुमा के जवाब देंगी। तो हमने कहीं ना कहीं लिखा कि सूरत की खूब जुबान है आ रही, ठीक है ना, बातों को घुमाए जैसे झूले की सवारी। तो वो हमें लगा कि अंदर रह के हमें महसूस हुआ कि अनम, लेकिन हमारा कतन किसी के साथ पर्सनल वो नहीं था।
हमें ये लग रहा, देखिए आप दोस्तों में जुगते नहीं लगाते। मानी भाई ने, अगर आप देखें ऑन रिकॉर्ड देखें तो मानी भाई ने जितने मेरे मुंह पे जुगते लगाए, आप लोग साइमा को दोस्त समझते थे अपना? अरे दोस्त क्यों नहीं, क्योंकि साइमा ने तो कहा ऑन रिकॉर्ड मेरे तो कोई दोस्त नहीं है। सर दोस्त समझते थे, कंटेस्टेंट समझते थे, और हमें था, आप देखें कि हमने कहीं ना कहीं साइमा के साथ बात करने की कोशिश करते थे। साइमा बिल्कुल बुरी नहीं है, साइमा दिल की बहुत अच्छी है। ये आपने बोली है बात, आपने वहां पे भी बोली। साइमा दिल की बहुत अच्छी है। साइमा का जो अभी मैं बात कर रहा था ना, कहीं ना कहीं गुस्से में ना, और उनकी फैमिली जब मिली थी, जब ये फिनाले के बाद, तो मैंने उनकी फैमिली से भी बात की थी। मैंने कहा साइमा बड़ी खरी है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर गुस्सा है ना, उसको कंट्रोल थोड़ा सा यूज करे अल्फाज, गुस्सा भी निकाले, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल, लाइन क्रॉस हो जाती है। एग्जैक्टली। अदरवाइज साइमा बहुत जबरदस्त है। साइमा काम में तो मतलब, आप बताए ना काम। सॉरी साइमा, अगर तुमने इंटरव्यू दिया ना तो तुमने तो नहीं, तो साइमा तो खाने भी बनाती नहीं, हमने देखा आप लोगों ने। जी बिल्कुल बनाती है, बहुत साइमा बहुत अच्छी भिंडी बनाती है। हाँ, साइमा ने एक दफा बलोची बिरयानी खिलाई हमें। तो फिर ये क्यों तनकीद होती रही है साइमा की, काम नहीं करती? देखिए एक बनाना अलग बात है, करना अलग बात है। तो साइमा कहीं ना कहीं बस नहीं करती थी वो, देखे सबने देखा है। प्लीज मुझे घर जाना है साइमा। अच्छा, अनम के साथ जो आपकी डायनामिक है, बहुत लोगों को बहुत क्यूट भी लगी। हाँ। कि यार कि इनका टॉम एंड जेरी वाला एक सिचुएशन चल रही है, आर्गुमेंट भी होता है, तंग भी करते हैं एक दूसरे को। कहीं कहीं कभी आपको कुछ सीरियसली अनोयंस भी थी या मस्ती ही कर रहे थे अनम की? क्योंकि ये बात सुनने में आती थी कि यार कि अनम बहुत घसीटती हैं, बातों को लंबा कर देती हैं। तो कहीं पे आप जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड और अनॉयड थे, या ये सब आपकी उस डायनामिक का हिस्सा था एक दूसरे को? नहीं नहीं नहीं, मैं कभी ना कभी होता था, सच्ची बात है। हाँ, क्योंकि जब अनम से कोई बात सीधी बोली, अनम खाना खाने में कितना टाइम है, हाँ, तो अनम ने कहा बैठो बेटा। तो उसने सब्जी मंडी से स्टार्ट किया, ट्रक में आया था सामान, और जो भी उसने बात की चीजें, तो कभी ना कभी हो जाती थी। लेकिन मैं बहुत पहले से ही कहता था, इवन अरसलान को भी मैंने कहा कि अरसलान यार ये मासूम से, हम आपको तो पंजाब से हैं तो आपको पता होगा, मैंने कहा यार ये झली है। तो झली हम ना कभी कभी प्यार से कहते हैं, यार झल्ला से क्या कर रहे हैं, मोहब्बत से। चल्ला की लबदा फिरे। हाँ, तो मैंने कहा यार ये मासूम सी है, और मुझे फील हुआ कहीं ना कहीं कि यार उसके अंदर है इनोसेंस जो है ना, वो है। Was she playing a game or is she actually like that? Everybody, हर बंदा ही गेम No, but is she actually like that or was she like, in a character? देखिए मैं अनम को शो से पहले नहीं जानता, मैं उनसे कभी मिला नहीं था। मैं उनको शो के अंदर ही मिला, और मैंने उनको शो के अंदर ही देखा। एक असेसमेंट भी होती है ना, पता लग जाता है यार कि एक यार मेरे साथ तो बहुत अच्छी, आज सुबह भी उसने मुझे कॉल की और उसने कहा हाँ तू बहुत बड़ा स्टार बन गया, मैं तुझे कॉल करी। मैंने कहा यार इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो उसने कहा हाँ अच्छा, तो अब ये, तो उसने मुझे बातें सुनाई अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने सुनी। मैंने कहा भाई अब मैंने जवाब दिया तो फिर और सुनने पड़ेंगे। तो अनम बहुत अच्छी है, मैं स्पेशली बोलूँ मेरे साथ तो बहुत अच्छी है, और मैं भी अनम को कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार लड़कियों में अनम मेरी दोस्त है। ऑल्दो कि कभी उसको गुस्सा चढ़ता था तो फिर वो मुझे ऐसी ही सुनाती थी, मैं कहता रहता था कि यार तल्ले मिनते करता रहता कि अनम प्लीज नहीं। और जैसे कि वो एक पाँव वाला टास्क जो था पाँव वाला, तो उसमें थ्रू आउट अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसके पाँव बाहर थे। हाँ, आप बिल्कुल फेयर जज कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा, मैंने देखे वजीर के पास ये था कि अगर कोई सही नहीं करे डिस्क्वालीफाई कर दो आप। मैंने इसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, मुझे लग रहा था कि यार ये लड़की मतलब, लेकिन बादशाह सलामत ने भी ये बात पॉइंट आउट की कि आप हुमना की तरफ इतना ध्यान नहीं था आपका। देख तमाशा, बस मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि बस और कुछ नहीं। देखिए जब मैं यूं मुड़ता था तो मुझे नहीं पता कि पीछे हाथ कौन चेंज कर रहा है, राइट। जब मैं सीधा था तो हुमना ने फुटेज बढ़ी, हुमना को मैंने हाथ नहीं करने दिए। अगर मैं अनम की तरफ जाऊं तो हुमना मुझे नहीं नजर आ रही, और मैंने कहा भी था कि 360 कैमरा फेवरेटिज्म नहीं था। आई थिंक आप खुद बड़े डरे हुए थे उस टाइम पे। सर मेरी वजारत थी खतरे में, दूसरी दफा झूला, एक तो मुझे वजारत देते थे झूले में बिठा के, यूं वजारत जा रही है यूं वजारत जा रही है। हाँ, तो मेरे ख्याल में ऐसा फेवरेटिज्म वाला चक्कर नहीं था, आप डरे हुए थे वाकई में। हसन भाई मैं ये आपके शो पे लाजमी बताना चाहता हूँ, मेरे को तुसी हलफ चुकवा लो, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं कोई फेवरेटिज्म ना करूं, लेकिन कैमरा के ऊपर अगर किसी मेरी मूव से या किसी ऐसी बात से लगे, कहीं ना कहीं लगा हो कि यार ये फेवरेटिज्म कर रहा है, तो मैं उस चीज के लिए माजरत चाहता हूँ। लेकिन डीप डाउन मैंने सोचा, अरसलान को मैं नहीं छोड़ता था, अरसलान मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। अगर आपने पाँव वाले टास्क में एंड पे मैं उसके पीछे जा खड़ा हो गया, बादशाह सलामत के खड़ा, और मैंने लिटरली उसके पाँव पे ऐसे मारा, मैं कहा भाई एडी बाहर है। बिल्कुल किया था। तो अयाज बहुत अच्छा खेल रहा था, जिन लोगों को ये था कि मुझे तो ये होना चाहिए था कि यार मुझे तो फैंस के मैसेजेस आ गए थे, अयाज को हरा दूं मैं, अयाज ना सेव होने, अयाज नहीं सेव होना चाहिए। देखिए अगर मेरे माइंड में वो चीज होती तो मैं अयाज को तंग कर देता। पहली वजारत में क्या हुआ था?
सर पे आप बताएं क्या हुआ था? क्या था? नर्वसनेस थी, कंफ्यूजन थी, क्या था? क्या प्रेशर ज्यादा था? नहीं, व्हाट वेंट रॉन्ग? हुआ ये था कि ये जुनैद, माही, हुमना, सॉरी माही नहीं हुमना, खाना मिला था साइमा को कि आपका ये लग्जरी फूड है। तो अमूमन क्या होता है कि इससे पहले जितने भी आए थे तो एक अनाउंसमेंट होती है कि यार ये आपने अपनी, ये चोरी नहीं होना चाहिए। अगर ये चोरी हो गया तो आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो जब साइमा को खाना आया, साइमा ने खाया, बर्गर रात को रखा, उसने छुपा दिया जाके अपने गर्ल्स रूम में। बिल्कुल। जो मेरे दिमाग में चीज थी ना, एक मुझे ये लगा कि जब कोई खाना आता है, इससे पहले हम लोगों ने भी, हमें भी खाना मिला था, मैंने और दानिया ने। इसमें मैं दानिया को अप्रिशिएट करूंगा कि दानिया ने खाना बड़ा अच्छा छुपाया था। फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ है खाना, लेकिन कोई ढूंढ नहीं पाया। हमने प्रॉपर ऐसे छुपाया। तो मुझे ये लगा कि साइमा ने अंदर जाके रखा है सामने। भाई ऐसे कौन छुपाता है? अपने फूड को प्रॉपर सिक्योरिटी दो भाई, कि वो कोई उठाए ना, तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है। मेरी नजर में ये था। तो जब उन्होंने कहा भाई उसका खाना सामने पड़ा हुआ है, और सॉरी रखा हुआ है, बादशाह सलामत सॉरी, हमें पड़ा हुआ रखा हुआ, उन्होंने सिखाया बेटा ये पड़ा हुआ रखा हुआ फर्क। तो उन्होंने कहा कि ये खाना मैंने के सामने रखा हुआ है तो ये तो चोरी हो जाएगा। तो मेरे जहन में ये था कि साइमा को ये लेसन मिलना चाहिए कि यार ये खाना आपने जब छुपाना है तो किसी अच्छी जगह लेकिन छुपाना। आपने तब ये बोला था कि भाई मैं देख लो बस, मैं तो इस पे कोई नहीं वो रिएक्ट कर रहा। अच्छा, मैंने आपने ये स्टांस उस वक्त नहीं लिया था? आई डोंट नो कि ये आया या नहीं आया सर। अगर आप गार्डन में देखें, जब मैंने हुमना और ये जब पूरा हो गया तमाशा, मैंने हुमना और उसको जुनैद को कहा था, मैं कहा मुझे 3 लोग ना जेल में नजर आ रहे हैं 1 घंटे बाद। अब ये मैंने बोला नहीं कि मैं तुम्हें डालूंगा, मैंने कहा 3 लोग मुझे जेल में नजर आ रहे हैं 1 घंटे बाद। मैंने ये सोचा जब ये चीज हो जाएगी तो उसके बाद मैं हुमना और जुनैद को जेल में डाल दूंगा। आप उनसे अगर आप इंटरव्यू लें या उनसे पूछ सकते हैं आप। मैंने कहा मैं आपको जेल में डालूंगा। लेकिन मैं इस जो ये हुआ है इससे ये साबित करना चाह रहा था कि अगर आपको ऐसा टास्क मिलता है तो यार मेहनत करो, थोड़ा ऐसी जगह छुपाओ कि दूसरे को मिले ना। लेकिन वो ये हुआ कि जब बादशाह साहमत आए, उन्होंने कहा आपने ये किया है, आपकी वजारत आपसे जाती है। एक ये और एक अयाज के साथ जो आपने स्टांस लिया कि मैं जालिम हाकिम। हाकिम वाला प्ले कर रहा था, हम्म। उसको अब हमने तो वो देखा नहीं, बट जैसे अयाज ने बताया कि वार्डरोब रूम में ऊपर जहाँ पे एसी पड़े हुए हैं, जहाँ पे ये आपके रोल्स पड़े हैं सॉरी। इसके वॉलपेपर के या कुछ, वो आप साफ कराते रहे। तो इतना क्या जालिम हाकिम आप बन गए कि आपने बंदे को उधर चढ़ा दिया ऊपर? मुझे ये बताएं कि, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा, ड्रेसिंग रूम में जब कैमरा आता था आपने देखा होगा, क्या आपको वो ऊपर नजर आ रहा होता था ऊपर तक? बिल्कुल। एक दो बार जब आप लोग कुछ ढूंढ रहे थे तो एसी के कार्टन वार्टन तो हमने देखे नजर आया कुछ। हाँ, वो मैंने देखा था। जब एक टास्क था जिसमें आपको पता है कि उन्होंने जो टैग थे वो छुपाए हुए थे, राइट? बिल्कुल, यस। उसके हाँ, अंदर उसी में देखा था कि ऊपर नजर आया था आपको? हाँ। वो फ्रेम मेरे माइंड में था। ठीक है। अयाज ने बहुत जबरदस्त सफाई की थी नीचे से भी, और अयाज बैठ के कर रहे थे। मैंने अयाज से कहा अगर आप बाहर आएंगे, मैंने एक चीटिंग की, मैंने कहा अगर आप बाहर आएंगे तो देखिए हाकिम और महकूम का टास्क है। अनम ने किसी की हेल्प की तो बादशाह साहब ने उनको हटा दिया, उन्होंने कहा महकूम बन जाओ। मुझे एक बात बताएं, एक दूसरा कंटेस्टेंट क्या सोचेगा कि यार मैं हेल्प करूंगा तो मैं भी जाऊंगा। नहीं, हेल्प करने के नहीं, आपके जहन में वो मैं फ्रेम था उसी जिस तरफ आ वजह रहा से हूं, आपने मैं उसी वार्डरोब तरफ की आ जी जी मैं छत उसी पे तरफ आ चढ़ाया रहा हूं, उसको। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। तो जब अनम को उन्होंने हटा दिया, अब मैंने कहा कि आप अयाज भाई बाहर आएंगे तो मुझे काम तो आपको देना पड़ेगा। काम तो अरसलान ने अनम से पूरा पूरा अपना जो सूटकेस था उसमें प्रॉपर जो है ना, उसने कहा कि भाई ये कपड़े रखो तय करके। मैंने कहा अब आप बाहर आएंगे, आप एक काम करें, आपने बहुत अच्छी सफाई की है, ये बड़ी जबरदस्त, हमारी ड्रेसिंग रूम की पहली दफा अच्छी सफाई हुई थी। मैंने कहा ये जो एसी वाला जो पड़ा हुआ ना बॉक्स, वो उसमें मेरे ही कपड़े भिजवाए गए थे बाय द वे। अच्छा अच्छा। तो उसमें जो कुछ जूते आए थे, चीजें आई थी जो मेरे साइज में नहीं थे पूरे, और मुझे इतने अच्छे भी नहीं लगे, तो मैंने कहा मैं वापस भिजवा दूंगा। ठीक है। वो जो एसी वाला बॉक्स था वो ऊपर रखा हुआ था, और मैंने कहा यार अयाज इतनी जबरदस्त सफाई हो गई है, एसी का बॉक्स है और साथ कुछ वो पड़ा हुआ है शॉपिंग बैग में, आप प्लीज जो है ये भी उतार के ना इसको फेंक दें, ये नीट एंड क्लीन, क्योंकि हमेशा फेंकेगा वहां पे? आपकी चीजें थी उसमें? नहीं, वो फिर हमने क्या किया, उसको नीचे उतारा, उसको एक छोटे उसमें रखा था, बहुत अच्छा। ज्यादा चीजें नहीं थी। ठीक है, एक छोटा शॉपिंग बैग था उसमें डाला। वो कह रहे हैं रेग मार उतरवा रहा है मेरे से और पता नहीं क्या क्या वहां पे सामान पड़ा हुआ है। आई डोंट नो सर, मैंने नहीं देखा उसके अंदर, अगर वो है शॉट मौजूद है तो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं है, तो वो आ जाना चाहिए। तो वो मैंने कहा कि आप जो है वो नीचे उतार दें और इसको बाहर वो डस्टबिन में फेंक दें। वो मैंने कहा उनसे, मुझे नहीं पता था कि वो इस चीज़ को इस तरह लेंगे या कुछ भी।
और उनको वो बात बुरी लगी। उन्होंने ये कहा, हाँ वो जो टास्क था मुझे जितना समझ आया था मैंने उस हिसाब से उसको प्ले किया था। यार वो टास्क था क्या? वो बादशाह सलामत ने बहुत कहा, मुझे यकीन करें नहीं समझ में मुझे आया। हमें भी नहीं आया। हमें ये लगा था कि क्योंकि बादशाह सलामत ने कहा भाई नीचे बैठ जाओ, जो हार गए वो नीचे बैठ जाओ। तो हमने कहा भाई बादशाह सलामत हम में से 6 कंटेस्टेंट नीचे बैठाओ। अब जो बाद हाकिम, में पूछा आपने बादशाह सलामत से कि वो बादशाह सलामत टास्क था क्या? अभी वो पूछूंगा मैं मिलके उनसे। वो मुझे भी नहीं समझ आया, बाद में भी नहीं समझ आया। हमें भी नहीं आया। अरसलान और मैं ये डिस्कशन कर रहे थे कि यार ये टास्क का मकसद क्या था, क्या पहुंचाना चाहते। लेकिन मुझे ये लगा कि शायद मैं ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ कि हमें काम तो देना है। देखिए अगर सच पूछे ना, नॉर्मल रूटीन के अंदर मेरे पास जो काम करते भी हैं, मैं खुद काम करता हूँ। मुझे हाथ से काम करना अच्छा लगता है। किसी की ड्यूटी भी है तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन यूजुअली आप लोगों को टास्क नहीं समझ आते थे, ये तो चले मुझे भी नहीं समझ आया। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हाथ रख के आप लोग बैठे हुए थे, वो तो 30 सेकंड में 1 मिनट में खत्म हो सकता था, क्योंकि जोया ने आप लोगों को एक फेवर दी थी। तो मैंने उस सबको कहा था, अगर आपको याद वो आप लोग कंसेंसस पे नहीं आ पाए। और है। वो सर मैंने कहा था, इसकी मुझे नहीं पता, अब एपिसोड देखा नहीं है, पता नहीं। एंड पे कोई बात हुई नहीं थी? सर, स्टार्ट में भी कहा था। मानी भाई ने स्टार्ट किया था। जब मानी भाई ने कहा यार जोया ने हमारे लिए ये दी है कुर्बानी, हम इसको सेव करते हैं। तो मैंने खत्म हो जाना चाहिए था। एग्जैक्टली तो मैंने कहा सबसे पहले मैं करता हूँ, बाकी लोग करेंगे कि नहीं। अब बाकी में जो थी, माही थी, हुमना थी, उनका एक अपना वो क्लैन था, 2-4 और लोग भी थे वहां पे। तो उन सबका ये था कि नहीं, हम नहीं करेंगे, हम खेलेंगे। तो फिर हमने कहा अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे करने का क्या फायदा। तो फिर हमने कहा हम भी बैठे रहेंगे ढीठ बन के। 2 घंटे आपने मार खाई, 2.5 घंटे कितना? 2.5 घंटे सर। 2.5 घंटे वो क्या आप खड़े रहे? उसके बाद कोई खड़े ही नहीं हो पाया और सब वो टास्क जाया हो गया। उस पे आप वाकई में गुस्से में थे और आपका बनता भी था, फ्रस्ट्रेटेड थे आप। वो क्या हुआ उस दिन, क्या था माजरा? सर उस दिन ये था कि बैलेंस की गेम थी और हमने उसके ऊपर एक 3 स्प्रिंग थे, उसके ऊपर हमने खड़ा करना था, अपने आप को बैलेंस करना था। तो मैं जब गया और मैंने इसको बैलेंस किया तो पहले तो मुझे लगा कि यार 10 मिनट मैं खड़ा हो सकता हूँ। जब 10 मिनट हो जाते तो मैं कहता था नहीं मैं 20 मिनट हो सकता हूँ। 2.5 घंटे आप खड़े रहे तो यार। जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता रहा तो मुझे ये लगा कि यार ये तमाशा के सीजन्स आगे भी बहुत आएंगे। तो मैं अगर ये गेम होगी तो मैं ना इसका रिकॉर्ड बना लेता हूँ। मार खाओ मलक साहब, तुसी मार खाओ। तो मुझे बहुत लग रही थी। तो नजर आ रहा था वो 2.5 घंटे तो मुझे बंदा वैसे वैसे 3 हेलमेट टूटे यहाँ पे लगी और कान मेरे ऐसे चूं 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 कर रहे थे। लेकिन जैसे वो मुझे मार रहे थे ना तो मैंने कहा नहीं भाई, मैंने इतनी मार खाई कि जब उनकी जो बस गेम हो थी, गई। हाँ। उनका भाई अब हमारे अंदर नहीं रहा सांसें। तो मैंने कहा तुम लोगों के अंदर अगर नहीं रहा, अब तुमसे नहीं मारा जा रहा, स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, तो मुझे जिता दो। आप मुझे क्यों नहीं, मैंने तो मार खाई है ना यार, वो भी नहीं जिताया उन्होंने फिर। आप मुझे दे दो। क्योंकि आप किसी भी गेम के अंदर अगर एक गेम चल रहा है और एक दूसरा प्लेयर ये कहता है कि यार मैं तो नहीं आज तो बट ठीक है फिर आप जीत दे दो हमें, आप खेलने आए क्यों हो। तो मुझे ये था कि यार मैंने इतनी देर मार खाई है, इसका कोई रिजल्ट निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं हम तो, फिर मैंने कहा ठीक है। फिर बादशाह साहब ने अनाउंसमेंट की कि कल कोई 2 आज अगर एक सेव हो रहा है तो कल कोई 2 से 3 लोग सेव होंगे। आप 3 सेव हो गए फिर? 3 लोग सेव होंगे। तो फिर मेरे दिल में कहीं ना कहीं आया कि यार अपना फायदा क्या सोचना है, 3 लोग होंगे। तो फिर मैं उनको कहा ठीक है अब आपने जो करना है कर लो, मैं खामोश हूँ। लेकिन फिर मैं घर के अंदर गया तो थोड़ी देर में सैड रहा और मैं खामोश बैठा रहा, क्योंकि दर्द भी हो रही थी और कहीं ना कहीं दिल में था कि यार रिजल्ट क्यों नहीं निकला। हाँ, क्योंकि बहुत आपने मेहनत की। तो वो रिजल्ट नहीं निकला इस तरह। माही को आप क्यों बाजी बाजी कह के चिढ़ा रहे थे यार? उन्होंने जब आपको सीरियसली कहा कि ना आप मुझे कहें बाजी, फिर भी आप उनको बाजी कह के चिढ़ा रहे थे, क्यों? आपा, आपा? पहले तो मैं आपा माही आपको आज के बाद आपा नहीं कहूंगा। आप बिल्कुल आपा नहीं है। आपा, तो आपा आपने कहा कि मैंने जब उन्होंने सीरियसली आपको कह दिया कि मत, डोंट डू इट। ओके देखिए, माही ने मुझे कई दफा कहा कि देखो तुम मेरे भाइयों की तरह हो, ठीक है, और वो भी मेरी बहनों की तरह है और अच्छी दोस्त है, बहुत जबरदस्त है। मैं तमाशा के बाद जो है उसी के साथ अभी 2-3 दिन से घूम फिर रहा हूँ। तो उसने कहा कि मुझे आपा ना कहो। तो मुझे कहीं ना कहीं मैंने कहा अच्छा ये इससे जो है चिढ़ ही है माही। जैसे भाई होते हैं। एग्जैक्ट देखिए मैं आपको ये जो बातें बता रहा हूँ ना, अभी मेरे भाइयों से ये मिले हैं सब कंटेस्टेंट, वो कहते हैं तुम्हारे भाई भी तुम्हारी तरह है भाई। मेरे बड़े भाई, मैंने उनसे कहा भाई थोड़ा सा एटीट्यूड रखें, क्या कर रहे हैं आप। यकीन जाने आप किसी कंटेस्टेंट से पूछे, मेरा बड़ा भाई आया हुआ था और छोटा भाई, वो मेरे से ज्यादा मेरी तरह है। वो मैंने उनको कहा कान में, मैं कहा भाई ये सब कह रहे हैं यार आप बड़ा भाई भी ऐसा ही है, थोड़ा सा तो लिहाज कर लो। तो मैं घर के अंदर भी ये चीज करता हूँ। मेरी भाभी है अंबर, आप ही सुन रही हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ भाई, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 2 शादियां करें, एक तो आपकी होगी है,
प्लीज दूसरी करें। वो कहते हैं कि वरना जो है ना आपकी सैलरी में से जो है ना ये चीजें कम होती जाएंगी, पैसे कम होंगे, ये जो भी मैं करता हूँ। मेरी भाभी जो है बकायदा मुझे फिर सुनाती है, गुस्सा में उनको दिलाता हूँ, मैं भाग जाता हूँ। तो मेरी नज़र में जो मुझे अच्छा लगता है ना, जो मुझे जिससे प्यार होता है, तो मैं मस्तियाँ, ये जो तंग करना है, मैं उसी को करता हूँ। लेकिन जो मुझे लगता है कि यार ये मैं मेरी से ज़्यादा बनती नहीं है, या मैं अवॉइड करता हूँ फिर उस चीज़ों से। माही, अनम, हुम्ना। अब देखिए हुम्ना को हम दबा दें, हुम्ना, हुम्ना, ये क्या करते थे हम, और उसको हम यूँ करते थे। हमें जेन्युइनली हुम्ना से बड़ा प्यार था, हमारी छोटी बहनों की तरह थी हुम्ना। माही मेरी बहनों की तरह। तो मुझे लगा कि आपा कहने से थोड़ी-सी ये चिढ़ रही है, तो मैं इसको थोड़ा, लेकिन वो लाइट ऑफ थी। आपने वो शॉट इन्होंने वो शॉट लगा दिया आई गेस। तो वो लाइट ऑफ थी, मैंने कहा आपा, मैंने अरसान को कहा अरसान देखना अभी माही ना थोड़ा-सा तंग होगी। तो मैंने कहा, तो माही ने मुझे इतनी बातें सुनाई, लेकिन मेरी गलती है माही, मुझे नहीं आपा कहना चाहिए, मैं आज के बाद आपा नहीं कहूँगा। ये लफ्ज़ आपा अब मैं नहीं कहूँगा। जे और वीरू की दोस्ती के बाद अगर एक और दोस्ती सामने नजर आई है तो वो अरसलान और अकील की, ऐसा लगता है अच्छा। कि ये वाकई में क्या ये स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बन चुकी है? आगे इस दोस्ती का क्या फ्यूचर है? मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ना कि ये दोस्ती जो हुई तमाशा में। देखें, फ्यूचर तो अरसलान ने तो बोला भी कि मैंने तो अडॉप्ट कर लिया है अकील को, मुझे बकायदा। हाँ बोला ना, अभी उन्होंने कहा था कि हिरा भाभी और अरसलान, आई थिंक जुगत किसी ने मारी कि यार अकील तो अडॉप्ट कर लो अब अकील को। नहीं कर लेना चाहिए, लेकिन जो अरसलान है, अरसलान ज़बरदस्त इंसान है। पहली तो ये चीज़ ये है कि वो एक मतलब घर के अंदर एक ऐसा इंसान था जिसके साथ मैं बात कर सकता था। एक मानी भाई थे और फिर अरसलान था। अब जो मेरी दोस्ती और उसकी दोस्ती का जो फ्यूचर है, देखिए फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर भी हम दोनों की जो दोस्ती थी, हमने पूरी कोशिश की है कि वो गेम को डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि जब हमने गेम खेली है तो हमने गेम खेली है। हमने वहाँ पे दोस्ती नहीं निभाई। लेकिन गेम के अलावा जहाँ कहीं भी जो एक बार अरसलान ने आपको एलिमिनेट किया था एक गेम में, जो आपका नाम लिया था, थोड़ी सी आपको बात बुरी लगी थी वो? देखिए, मुझे बिल्कुल बुरा लगा था कि मैंने अरसलान को भी कहा, मैंने कहा यार आप लोगों ने गेम को मॉनिटर ही नहीं किया। जब मैंने इंडिविजुअली जाके उन लोगों से पूछा कि यार आपने क्यों निकाला मुझे? मैंने मानी भाई से, मुझे कहते हैं नहीं, दानिया ने कहा। कि स्लो थे आप? ये स्लो कैसे स्लो था भाई? आप में से जितने भी कंटेस्टेंट थे उस वक़्त, सब ने बॉल को गिराया। मैंने जाके बैलेंस करके बॉल को रखा और मैं स्पीड क्यों दिखाऊँ उस वक़्त? इसी बात पे तो सब अनॉय हो रहे थे। आप यही कह रहे थे कि मैंने एक बार भी नहीं गिराया, मैंने एक बार भी आप नहीं मुझे गिराया। बताएं एहसन भाई कि क्या मेरा वो टास्क खेलना बनता था कि नहीं बनता? फाइनल तो एटलीस्ट बनता था। मुझे लगा कि आपने अच्छा खेला था। और वो कह रहे हैं स्लो। मैं आपको बता दूं, हमें टाइमिंग का नहीं अंदाजा हो रहा था। देखिए स्लो की बात नहीं है। आप अगर तेजी में जा रहे हैं और आप 3 बॉल रख के गिरा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। और जब पहला हम जीते थे, उसके बाद उनकी टीम में से एक शख्स निकल गया था। अब देखा जाए तो हम लोग 5 लोग थे और वो 4 थे। हमारी स्पीड तो वैसे ही तेज थी। नेक्स्ट टाइम भी हमने एक उनको हराया था और एक उनका फिर और निकल गया। अरे हम 5 थे, आप 3 थे। मैं किस चीज की स्पीड दिखाऊं? जब स्पीड उस वक्त दिखानी थी जब मैं फाइनल में आता, और मैं उस वक्त स्पीड दिखाता कि ओके मैं रख रहा हूं। अब जब मेरे पास बंदे ही ज्यादा हैं, लोग ज्यादा हैं, आपके पास कम है, तो मैं स्पीड क्यों दिखाऊं? और इनके पास कोई रीजन नहीं था। मुझे ये लगा कि यार ये एक टास्क है ऐसा, बहुत मुश्किल था बैलेंस करना वहां पे, उसको बॉल को रखना और वापस आना। मैंने एक भी नहीं गिराई और आपने मुझे बाहर कर दिया यार। बट स्ट्रॉन्ग प्लेयर को फिर अगर बाहर किया तो इसमें क्या बुरी बात? सर तो रीजन भी तो नहीं दिया ना सर। ये तो बोल के कहते हैं कि जी मैंने स्ट्रॉन्ग प्लेयर को किया, फिर आपको ना सर मुझे अच्छा लगता। देखिए जब टुच्चा हीरो कोई मुझे बोलता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है हीरो तो बोल रहा है। सो यस, तो आप बोलते हैं आप स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे। जैसे आगा ने एक वो था, जैसे अरसलान को बाहर किया था, और अरसलान नहीं एक गेम था जिसमें याद है आपको, आगा और उसके साथ ही अनम, जैसे क्रॉल करके जाना था। यस। तो आगा ने मुझे बाहर किया पहला ही, क्योंकि मैं पहले नंबर पे था और आगा जीत गया। फिर तो आगा से पूछा गया कि आगा किसको आप बाहर करेंगे, तो उसने कहा अकील को। और फिर मैंने जो बाहर आके गाना भी गाया था कि हम लोग थ्रेट थे, हम लोग थ्रेट थे। तो मुझे खुशी हुई कि यार मैं थ्रेट था यार तुम लोगों के लिए, और तुमने मुझे गेम से आउट किया, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसा करें कि यार आप स्लो थे और आपने ये किया, मुझे ये कह के निकाल देते कि यार आप थ्रेट थे, तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन मैंने एक भी बॉल नहीं गिराई, आपने मुझे फाइनल भी नहीं खेलने दिया। अरसलान को कितना सपोर्टिव आपने पाया और कितनी सपोर्ट आपको मिली अरसलान से? देखिए हम दोनों ने एक दूसरे को इमोशनली कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते रहे। अरसलान मेरा भाई है,
भाभी को बहुत याद करता था। आज भी एक शॉट मैंने देखा जिसमें वो रो रहा था, मैंने कहा यार देख तेरे पास तो भाभी है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। तो मैंने कहा आ जाएंगी भाभी भी। तो अरसलान बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छा लड़का है। अगर मैं ये कहूँ कि कुछ लोग ये कहेंगे अरसलान ने ये किया है, तो मैंने एक बात कही थी, किसी इंसान के अंदर अगर 10 में से 7 बुराइयां हैं या 5 बुराइयां हैं और 5 अच्छाइयां हैं, अगर आप उसकी बुराइयों को ही देखते रहोगे तो भैया आपकी तो उसके साथ खराब हो जाएगी। नहीं, लेकिन अरसलान ने ऐसा कुछ किया सुने भी ना, नहीं। कुछ तो लोग होंगे ना बीच में जिनको अरसलान की कुछ ना कुछ लगा हो शायद। तो अगर किसी इंसान के अंदर 1-2 बुराइयां हैं भी, जैसे मेरे अंदर भी हैं, अगर आप मेरी बुराइयां देखते रहेंगे तो 10 अच्छाइयां जो है उससे भी हाथ धो बैठेंगे। तो अगर अरसलान ने किसी जगह पे किसी के साथ कुछ किया है जो किसी को बुरा लगा हो, तो यार अरसलान के अंदर ज्यादा अच्छाइयां थी और मैंने हमेशा अरसलान के अंदर अच्छाइयां ही देखी हैं। इसलिए हमारी दोस्ती वो कायम है अभी तक। घर के अंदर भी कहीं ना कहीं, हाँ, छोटी मोटी बात पे हम लोग नाराज हुए। नाराज भी कैसा कि बर्गर की बात पे, इसको वो आखिरी दिनों में मैंने इसको जेल में डाल दिया था। हाँ, वो थोड़ा सा दो अरसलान वॉशरूम ने। से हाँ, वो मुझे कह रहा था कि यार देख मुझे भूख लगी हुई है, ना कर। मैंने कहा बॉस मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, 3-3 लोग वॉशरूम में और सायरन जो है उससे पहले मैंने पकड़ लिया। तो वो थोड़ा सा मुझसे नाराज हुआ था। लेकिन ये भाइयों वाली बातें हैं, ये कोई इतनी हाँ, वो थोड़ा सा नाराज हुआ, हमारी नाराजगी यही थी। खाने शाने खा लिया आप दोनों ने? इकट्ठे हुए हैं, मिले हैं जब से तमाशा खत्म हुआ है? जी हम मिले हैं, एक बार अभी मिले हैं, लेकिन अरसलान के नाना अबू की डेथ हो गई थी जब वो तमाशा में थे। अच्छा, तो वो इंग्लिश उनको में 1-2 दिन पहले पता चला, तो वो थोड़ा सा अच्छा अच्छा, कहीं ना कहीं वो इमोशनली जरा इस वक्त अच्छा फील नहीं कर रहे। ओके। तो इसीलिए वो नजर भी नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरसलान नहीं नजर आ रहा आपके साथ ये वो। तो मैंने कहा आप टेक योर टाइम। तो अल्लाह एक उनके दफा नाना हमारी की जो है वो, मगफिरत फरमाए, उनकी आमीन बहुत आमीन। दुआ गो हैं। तो ये है बात। अरसलान के साथ मेरी दोस्ती कब तक रहती है बॉस? बॉस मैंने आपको क्या बोला है, प्लीज बताएं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह रहेगी। सबके साथ ओके सीन है निकलने के बाद सब? आपकी तो वैसे किसी के साथ कोई इतने लाइफ लॉन्ग फड्डा वैसे भी नहीं हुआ। अच्छा, मुझे लोग वैसे भी नहीं बुरे लगते। हाँ, आपकी तो सबके साथ ओके की रिपोर्ट है। मुझे कोई बुरा कहे साइमा के साथ मुलाकात हुई? नहीं हुई। साइमा के साथ नहीं हुई। सीन है, कोई मूड है मुलाकात? मैं आपके तवस्सुल से ये कहना चाहता हूँ कि साइमा, हमने प्लान किया था कि जो भी विन करे, अगर आपको याद हो। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और वो पार्टी थ्रो करेंगे। एग्जैक्टली नहीं, हमने एक दिन पहले बात की जो कि हमारी बिल्कुल आखिरी रात थी तमाशा घर में। तो हम 5 लोग जो बैठे थे फाइनलिस्ट, हमने कहा था कि जो भी विनर बने हम सब जाएंगे और हम लोग डिनर करेंगे, फाइनलिस्ट या विनर जो भी होगा। तो साइमा मैं इंतजार कर रहा हूँ साइमा आपका। मुकर गई अपनी उस बात से? नहीं मुकरी नहीं है, शायद वो मिलना भी चाह रही हूँ, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। मैं आपको देता हूँ नंबर, मेरे पास है। अच्छा साइमा, मैंने अकील को आपका नंबर दे प्लीज दिया। मुझे दीजिए आप। अब उनके पास कोई एक्सक्यूज प्लीज दीजिए मुझे। और साइमा वो खाना अभी तक रहता है, प्लीज आप आएं। और आपने कहा था पार्टी, मैं पार्टी देने के लिए तैयार हूँ, आप प्लीज आ जाएं। ठीक हो गया। फ्यूचर प्लान्स अकील मलिक के क्या हैं? अब ये सीरियस कॉन्वर्सेशन, आई एम श्योर कि आपके ऑफर्स आना शुरू हो गई होंगी, नंबर शंबर इधर उधर एक्सचेंज हो गए होंगे और लोगों ने राब्ता कर लिया होगा। क्या प्लान है? बिजनेस की तरफ फोकस रखना है, फुल ऑन एक्टिंग में छलांग लगा देनी है, ड्रामे करने हैं, फिल्में करनी हैं, एड्स करने हैं? क्या चल रहा है माइंड में? मजीद रियलिटी शोज करने हैं? नहीं रियलिटी शो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो किया है ये मुझे लगता है कि ये बेस्ट है। वंस इन अ लाइफ टाइम। एग्जैक्टली। लेकिन डेफिनेटली ड्रामास, हमारे जो कंट्री में ड्रामा जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है फिल्म से। बिल्कुल ऐसा। तो मुझे लगता है कि ड्रामास मुझे अभी करने चाहिए। और अगर मुझे ऑफर होती है फिल्म की तो मैं फिल्म भी करूंगा, मुझे ऐड की ऑफर होती है मैं ऐड भी करूंगा। खुद प्रोड्यूस करेंगे फिल्म? आप अगर मुझे पैसे देंगे तो मेरे पास बिल्कुल। तो नहीं है इतने पैसे। तो वो जो फिल्म की एक बात थी, वो हम एक नए आपके मोबाइल से कोई व्लॉग बनाएंगे तो उसमें हम करेंगे ठीक बात है। उस पे। तो मैं बिल्कुल ओपन हूँ इन चीज़ों के लिए। और ऑफर्स भी मुझे आई हैं, 2-4 ऑफर्स आई हैं अच्छा, ड्रामास की। माशाल्लाह, तो अभी जबरदस्त। भी मेरी एक मीटिंग थी, तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ऑल्दो कि मैं कराची में नया हूँ, मुझे गाइडेंस भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मुझसे कई गुना ज़्यादा समझदार हैं चीज़ों में, इंडस्ट्री को ज़्यादा समझते हैं, काम को ज़्यादा समझते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं या मुझे चाहते हैं कि मैं उनके साथ काम करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गाइड भी करें और मैं आपकी गाइडेंस में काम करना चाहता हूँ। डेफ़िनेटली जो मेरी ऑडियंस है उन्होंने तो ये स्टार्ट कर दिया कि भाई आप व्लॉगिंग स्टार्ट करें, हमें आपको डेली देखने की आदत हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस के लिए मज़ीद काम करूँ, मैं ड्रामास करूँ, मैं फ़िल्म्स करूँ। लेकिन वो अब जब काम आएगा मैं देखूँगा, उसको मैं कोशिश है कि करूँ।
बिजनेस जो है वो मैं साथ साथ अपना कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि मुझे काम करने की आदत है, ज़्यादा काम मुझसे फ्री नहीं बैठा जाता। मैं कहता हूँ कि ये काम भी करूँ साथ वो काम भी करूँ, बस काम होना चाहिए बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से डील कर सकूँ, कराची में रह के काम कर सकूँ। और आपके तवस्सुल से जो है मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपने तमाशा में जो है मुझे सपोर्ट किया, मुझे इतना प्यार दिया, इतने वोट्स दिए, मैं आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अब जब भी कोई मैं प्रोजेक्ट करूँ, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो फ़िल्म है, प्लीज़ उसे भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। आपकी तमाशा जर्नी में आपकी ग्रेटेस्ट लर्निंग क्या है और ओके। क्या कोई रिग्रेट है? मुझे लगता है कि जो लर्निंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले कि जो मेरे अंदर स्ट्रेंथ ऑलरेडी थी, मुझे मालूम नहीं था, वो मैंने देखी। मुझे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ एक ही घर में रह के डील करना आ गया कि यार अगर आप किसी जगह पे जाते हैं और 18 डिफरेंट लोग हैं और अगर आप उनके साथ आपको रहना है तो कैसे डील करना है। देखिए हर इंसान का थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। तमाशा घर में रहना आसान बात नहीं है। अगर एक किसी को दाल बनानी है तो किसी को ऐसी दाल चाहिए, किसी को वैसी चाहिए। तो उन सबको एक पेज पे लाना ये आसान बात नहीं थी। तो मेरे लिए एक ये लर्निंग थी। दूसरी लर्निंग ये थी कि आपके जो रिश्ते होते हैं, जो आपके माँ-बाप हैं, जो आपके बहन-भाई हैं, भाई वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि देर हो जाए, आप उनको वक़्त दें, उनसे प्यार-मोहब्बत करें। ये तमाशा घर में जाने से पहले मुझे इतना एहसास नहीं था, मैं घर में काम पे होता था, कोई घर वाले घूमने चले गए, यार आप चले जाओ, मैं नहीं जा रहा। तो मुझे वहाँ जाके एहसास हुआ कि यार नहीं, मुझे अपने घर वालों को अब ज़्यादा टाइम देना है। मुझे उनके साथ बातचीत करनी है। तो मुझे एक ये लर्निंग हुई कि रिश्तों की जो वैल्यू थी वो मेरे दिल में और ज़्यादा हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि आपने डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना है। आप जहाँ कहीं भी हैं हर जगह का एक रूल है बॉस, वो आपने फ़ॉलो करना है। वो जो कुछ प्रोटोकॉल है उसको फ़ॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप जाएँ और आप कहें जी मैं ही मैं हूँ। तो तमाशा घर ने ये सिखाया कि डिसिप्लिन है बॉस। आपने ये सोना है, ये खाने का टाइम है, आपने भी बनाना है और आप इक्वल हैं। यहाँ पे कोई जेंडर ऐसे कि मेल फीमेल कोई भी नहीं है, आप इक्वल हैं। आज आप अगर खाना बना रहे हैं तो कल वो भी खाना बनाएगा। आज अगर आप सफाई कर रहे हैं तो कल वो भी सफाई करेगा। तो आप सब इक्वल हैं। तो ये चीज़ तमाशा घर ने मुझे सिखाई। इसके अलावा बेहद ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बात करूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। गिल्ट है कोई? कोई गिल्ट नहीं है। नहीं, गिल्ट कोई नहीं है। क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर गिल्ट छोटा-मोटा कहीं है, तो बहुत छोटा है। और एक चीज जो मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब जरूर दें, जी। मर्जी तो आपकी है, लेकिन आने वाले सीजन्स के लिए एज अ कंटेस्टेंट कोई आपका फीडबैक है कि कैसे हम, क्योंकि हम सब तमाशा को बड़े शौक से देखते हैं, हम सब बड़ा ओन भी करते हैं तमाशा को, और हम सब चाहते हैं कि तमाशा बेहतर से बेहतर हो। सो एज अ कंटेस्टेंट जिसने तमाशा जीता है, 64 डेज गुजारे भी हैं उस घर में, किस तरह से हम इस शो को और बेहतर बना सकते हैं? कोई फीडबैक आप देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि जो मेकर्स हैं, जो बनाने वाले हैं, देखिए इस शो को बनाना आसान काम नहीं था। आप ये देखें कि हम मूव करते थे यहाँ से वहाँ, कोई पता नहीं कि हम कब मूव करें। मेरा हाथ अभी यहाँ है तो कभी यहाँ चला गया। आपने देखा कि किस खूबसूरती के साथ उन लोगों ने इसको फ़ॉलो किया। हमारी मूवमेंट को फ़ॉलो किया, ये आसान बात बिल्कुल नहीं है। आप यकीन जानें कि मैंने नहीं, मैं तो गया हूँ, मैंने आपने तो वो देखा एक्सपीरियंस है से मैंने देखा है। कि इतनी जल्दी स्विचिंग, आप टास्क में यहाँ जा रहे हैं, कोई उधर भाग रहा है, सब आपको नज़र आ रहा है। ये अगर लोगों को ऐसा लगता है कि ये आसान बात, बिल्कुल आसान बात नहीं है। और मुझे ये लगता है कि लास्ट ईयर जो भी हुआ सीज़न के अंदर, आज का सीज़न इस दफ़ा का उससे कई गुना बेहतर हुआ है। प्रोडक्शन में बेहतर हुआ है, उसका फिनाले देखें बहुत अच्छा हुआ है। मुझे ये थोड़ा लगा कि टास्क रिपेटिटिव थी, तो वो एक ऑप्शन, एक एग्ज़ैक्टली एज मिल जाता है। जी, तो मुझे लगता है कि टास्क ये वाला मेरे ज़हन में कहीं न कहीं था कि टास्क जो है, ऐसे होने चाहिए कि जो तमाशा 4 में आए ना, वो ये ना कहें कि देखा हुआ है मुझे। हाँ, और अब तो 2 बार हो चुके हैं रिपीट। एग्ज़ैक्टली जैसे साइमा को बर्फ पिघलाने वाला टास्क था, अब जी। नुमान की स्ट्रेटजी बिल्कुल फर्क थी और साइमा ने बड़े कन्वीनियंटली उसको कर लिया। एग्ज़ैक्टली तो मुझे लगता है कि टास्क जैसे आपने कहा गेम्स, वो कुछ नई आनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा सर परफेक्ट। इसको चलाना ही, इस शो को बनाना ही बड़ी बात है। तो मेरे ख़्याल से जितना है, उतना वो सही जा रहा है। गेम्स अगर वो चेंज कर सकते हैं, तो हो सकती है। हमने सारे सवाल कर लिए और हमने सारी बातें कर ली,
और बीच में हमने कुछ सीरीज की बात की थी और कुछ रिश्तों की बात की थी। जी जी मेरे ख्याल में आज डिस्क्लोज कर ही दें कि क्या वाकई में सिंगल हैं या नहीं। जी, मैं वाकई में सिंगल हूँ। स्माइल आ रही है अकील चेहरे पे, अकील आ रही है। मैं देखे इस तरह के सवाल मैं यूजुअली नहीं पूछता, मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन क्योंकि आपको लेके इतनी ये कॉन्वर्सेशन हो रही है तो मैं भी शर्माते शर्माते यकीन करें पूछ रहा हूँ नहीं, कि मैं क्या सीन है ब्रो। बिल्कुल सच बात है, मैं सिंगल हूँ और ओपन टू मिंगल है। ओपन टू मिंगल हूँ। तो लेकिन मेरे जो भाई हैं दो, उनकी शादी हो चुकी है, तो अब घर वालों की तरफ से ये है कि हम आपकी शादी करेंगे, लेकिन एज सच अभी मेरा कोई किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक मैं है। बिल्कुल सिंगल हूँ। मैंने ये कल बात कही, हम लोग बैठे हुए थे कहीं, तो कहते हैं यार मेरी बेगम, हाँ आगा के घर बैठे हुए थे, तो यार मेरी तो बेगम की वजह से मैं नहीं बोला। मैंने कहा तुम सबकी ना कहीं बेगमें थी, किसी के बाहर कोई फियांसे था, कोई चीजें थी, तो तुम लोगों ने बड़ा ख्याल। मैंने कहा भाई का कुछ था ही नहीं, तो इसलिए मैंने गेम खेली, मुझे कोई टेंशन नहीं थी इस तो चीज की। अकील पसंद की शादी करेंगे या अरेंज मैरिज में बिलीव करते हैं मैं आप? अरेंज को पसंद करूंगा, अच्छा। चाहे वो अरेंज होती है या पसंद की शादी होती है, बस अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए आपस में, ठीक है। एक दूसरे को समझने वाले होने कुछ चाहिए। 5-6 पॉइंटर्स देना ताकि पता चले कि क्या। मुझे लगता है कल परसों एक लाइव हम गए और उसमें ईमान जी ने कहा कि हम अकील के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, मेरा सोशल मीडिया में भी आपको दिखाऊंगा। डीएम भरा हुआ है तो ऑलरेडी। हाँ, लेकिन जो भी हो, एक दूसरे को समझने वाली हो, अच्छा। मेरी फैमिली को समझने वाली हो, मैं उनकी फैमिली को समझने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं रंग कि कैसा हो, कद कैसा हो, ये नहीं आपके कंसर्न्स? मजाक सब में कह रहा हूँ भाई, सीरियस में सर पूछ। सर सब रंग खूबसूरत है, ठीक है। अगर आपका जो आपने कहा ना वाइब मैच कर गई, हाँ। तो सर ये सब चीजें पीछे रह जाती हैं। मुझे लगता है कि जो आपको पसंद है तो फिर पसंद है। तो अब अभी तक तो ऐसा कोई कोई सीन नहीं। रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है भाई कि ये ना करती हूँ वो ना करती हूँ? अम, क्या ना करती हूँ, सब कुछ करें, सब इजाजत है। सब कुछ करें। आपको पता है कि हम कौन होते हैं रोकने वाले किसी को? यार हर एक ये की यार क्या बंदा है यार, ये किसी क्या। की हर एक की बाउंड्रीज है ना, तो हमने बाउंड्रीज के अंदर रह के सब कुछ करें आप। ऐसा तो नहीं कि मैं लड़का हूं तो मेरे लिए ही ये चीज है और आप लड़की हैं तो आपके लिए नहीं है। वो भी इंसान है, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनकी भी चीजें हैं। तो हमारे घर के अंदर जो मेरी दो भाभियां हैं, वो आउट ऑफ फैमिली हैं, ठीक है, हमारी फैमिली से नहीं हुई भी शादी। उनको जो करना है मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, मेरे माशाल्लाह। भाई सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह। तो जो भी हैं वो, जो भी जहाँ कहीं भी मुझे देख रही है 163 कंट्रीज में, तो वो जहाँ कहीं भी है, मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो काम करें, वो काम करना चाहती है, मैं साथ होकर काम कराऊंगा। माशाल्लाह भाई। लेकिन आपने देखा ना, एक बाउंड्री है, वो मेरे लिए भी है, वो उनके लिए भी है, वो हर इंसान के लिए है। वो क्रॉस कहीं ना कहीं हमें नहीं करनी चाहिए। बाकी सर चिल सीन है, कोई तो सीन राब्ता कैसे करें? डीएम तो भर गया आपका, नहीं। क्या करें आप मुझे बताएं? यहाँ पे कमेंट करें, क्या करें? ये आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, हसन भाई की जो ये क्या करें अब? इसका एपिसोड आएगा, इस पे सोल्यूशन कमेंट क्या है? इसका कैसे राब्ता कैसे ये करें? भी मेरे बड़े भाई हैं, मानी भाई हैं, एक दो मेरे अपने सगे बड़े भाई हैं। असल में तो मेरे जो भाई हैं वो स्टार हैं, वो सारे राब्ते उनसे हो रहे हैं। मेरा छोटा भाई वो मुझे डील कर रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। फजील और नवीद, मैं उनका नाम नहीं लूंगा तो बड़ी ज्यादती है। भाई आपका शुक्रिया, फजील का शुक्रिया, वो इस वक्त ऐसा मैनेज कर रहे हैं। तो फजील भाई और नवीद भाई के इंस्टाग्राम पे करें राब्ता, हाँ, आप उनके चला देते हैं, उनके हैंडल चला, वो पहले ही आपका उनको भी बहुत चला राब्ता हो चुका है। अच्छा। तो वो फजील आके मुझे दिखा रहे, देखो यार ये तुम्हारे लिए। मैंने कहा वाह भाई कमाल हो गया। तो एक्चुअल में जो वो स्टार है वो मेरे दो भाई हैं। माशाल्लाह। लेकिन देखिए सपोर्ट बहुत जरूरी होती है फैमिली नंबर ना चला दूं आपका यहाँ पे? हाँ, ये 03222222 नंबर ही चला दे, बात ही खत्म, डायरेक्ट आपको फोन आना देखिए जी, जो जहाँ कहीं भी है वो आ जाएंगी, मुझे अरे वाह लगता वाह है। वाह वाह। देखिए ये जीत जो थी, ये भी आ गई ना एक नसीब में। बिल्कुल। 2015-16 से स्टार्ट किया, इतनी मेहनत करते करते यहाँ तक पहुंचा। तो मुझे लगता है कि अब ये टाइटल मिल गया है, तो कहीं ना कहीं इस टाइटल को रखने बट वाले, पकड़ने वाले एक भी आ सवाल ये जाएंगे। भी बनता है कि डू यू वांट टू गेट मैरिड अभी, या अब थोड़ा करियर को टाइम देना चाहते हैं आप? डू यू वांट टू टेक इट इजी? सर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मैं करियर को भी टाइम दे सकता हूँ और मैं उनको भी टाइम दे सकता अच्छा, हूँ। साथ साथ दोनों चीजें मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो कि मैं शादी करूं तो शायद मेरे करियर के ऊपर कोई, हमारे कितने माशाल्लाह स्टार्स हैं, सब शादीशुदा हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी हो जाती है ना एक, लेकिन मैं मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी से कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि मैं संभाल लूंगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरा इतना टाइम प्लान नहीं है कुछ भी। तो हसन भाई, शादी एक ऐसी चीज है कि वो आपके नसीब में जब लिखी हुई है, होनी है तो हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट पार्टनर। एग्जैक्टली। राइट पार्टनर मिल गई तो अभी कर लेंगे, ना बिल्कुल, मिली तो वेट कर लेंगे। यस।
अकील, यकीन जानिए मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये सच बोल रहे हैं आप? मैं अल्लाह कैमरा की के सामने तो नहीं बोल रहे? अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, Okay, सच thank कह you रहा so हूँ। much. मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। एक ये बात चली थोड़ी बहुत कि यार कि ये बंदा फेक कर रहा है, और यही फिर सोच आती थी कि कितना कोई बंदा फेक कर लेता है। अच्छा, आपको मिलके मुझे ये अंदाजा एहसास हो रहा है, आज काफी हमने वक्त गुजारा, कि आप ऐसे ही हैं। अल्लाह आपको ऐसा ही रखे। थैंक यू आपने एक बात जो प्रूव की, और मेरे ख्याल में जो कि बहुत ज़रूरी था प्रूव करना, वो ये कि तमाशा को खालिसतन एंटरटेनमेंट के थ्रू भी जीता जा सकता है, यस। ना सिर्फ लड़ाइयाँ करके, झगड़े करके। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट विक्ट्री। आप गुस्सा करें, बस मैंने जो कहा कि आपने वो लाइन नहीं क्रॉस करनी। आपके जो जितने इमोशन, ऐसा नहीं कि एंटरटेनमेंट पे गुस्सा भी आता है हमें, आपने बस वो लाइन नहीं क्रॉस करनी और एंटरटेन, लोगों को एंटरटेन करें यार, परेशानियां बहुत हैं। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। आप आए। जाते जाते अपने फैंस के लिए कोई पैगाम, वैसे कोई आप पैगाम देना चाहिए? मेरे ख्याल में योर फैंस डिजर्व इट कि आप Yes. उनका शुक्रिया भी करें और अपना प्यार भी उनके साथ शेयर करें। मैं जो जितने मेरे फैंस हैं, मैं जब घर के अंदर था मुझे एहसास नहीं था कि बाहर इतनी ज़्यादा मोहब्बत मेरे बारे में दिखाई जा रही है। जो मेरे फैंस मुझे वोट कर रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं। जैसे मैं घर से बाहर आया, आप यकीन जानिए कि मुझे एपिसोड देखने का मौका ही नहीं मिला मुझे। मैंने आपकी बनाई हुई जो रील्स थी, जो आपकी मोहब्बत थी, चाहे वो आपने मैसेज करके, चाहे वो कमेंट करके, किसी भी तरह से आपने दिखाया वो प्यार, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और ट्रस्ट मी, मैं एक बात चीकू भाई से वहाँ किया करता था कि ये जो मेरी जीत है, ये मेरी जीत नहीं है, ये आप सबकी जीत है। आप सब ने जीता है ये, क्योंकि अगर मुझे आपकी सपोर्ट ना होती तो मैं यहाँ पे इस वक्त बैठा एज विनर में बात नहीं कर रहा होता। ये आपकी जीत है और मैं इसको पूरा ऑन करता हूँ कि ये मेरी जीत नहीं है, ये ऑडियंस की जीत है जिसने मुझे सपोर्ट किया, जिसने मुझे मोहब्बत दी है। तो प्लीज़ इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। जितना आपने मुझे सपोर्ट किया उसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। आगे भी इसी तरीके से करते रहिएगा। और जितने भी लोग मेरी इस जर्नी में इन्वॉल्व रहे, जिनके थ्रू मैं तमाशा तक आया, चाहे वो अदनान भाई हैं, चाहे वो मैं यहाँ पे उनका ड्रामा कर रहा था, सऊद भाई थे, जवेरिया भाभी थे, सब लोग, उन सब का शुक्रगुजार हूँ मैं। प्लीज़ आप सब मुझे ज़िंदगी में ऐसे ही गाइड करते रहिए। ARY का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मैंने ये शो में अपना जो भी था टैलेंट मैंने दिखाया, ये सब ARY का दिया हुआ है। अगर वो ये शो मुझे ना देते, मुझे ना रखते इस शो के अंदर, तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि मेरे अंदर जो भी टैलेंट था, चाहे वो लच्छे वाले पराठे हैं, चाहे वो एंटरटेन करना है, चाहे वो बेस्ट खिलाड़ी है, तो आप कहाँ देखते। सो ARY आप सबका बहुत शुक्रिया, सारी टीम का। थैंक यू सो मच। अकील, एज आई सेड, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू। हमारी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो भी हम आपके लिए कर सकें, विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। जब भी Thank आपको you. कोई किसी भी तरह से ज़रूरत पड़ी, आई होप कि आपको पता हो कि आप यू कैन ऑलवेज रीच आउट। थैंक यू। एंड आई विश नथिंग बट ऑल द बेस्ट फॉर यू। अल्लाह आपको और ज़्यादा कामयाब आमीन। करे। अल्लाह आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन और आमीन। अल्लाह करे आप इसी तरह लोगों को भी एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो जाते मच। जाते एक वारिस बेग ने वो गाना गाया और एक आपने गाना गाया, तो अगर 2 लाइनें हो जाएं तो मेरे ख्याल में अरे मजा आ अच्छा। जाए। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। थैंक यू सो मच Thank अकील, you. विश यू ऑल थैंक यू सो मच। आपने मुझे शो पे बुलाया, अरे प्लेजर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन अरे था। भाई थैंक यू। मैंने आपसे कहा ना, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कही। थैंक यू। अब आप ये नहीं कह सकते कि माइक के पीछे क्या कहा, तो बंद करके क्या। थैंक यू। गॉड थैंक ब्लेस यू, यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।